गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। और कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मीटिंग थी ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर, और क्लासेस जो है वो ऑटोमेटिकली अगले दिन के लिए शिफ्ट कर दी गई है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा व्यवधान हुआ आप लोगों को, उसके लिए थोड़ा सा खेद है मुझे, है ना, पर वो पूरी तरीके से तकनीकी था। ओके, चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। और हमारा है विकट प्रस्ताव। विक्रम जी, अंजलि जी, रजिया खातून जी, जितने पेंडिंग काम है भाई संडे को ही होंगे आपके, है ना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। जितने पेंडिंग काम है संडे को होंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर विकट प्रस्ताव को देखते हैं। क्या विकट प्रस्ताव था? आप लोगों ने चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, घर पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताएं थोड़ा सा। पेज नंबर है हमारा। अब भाई दिव्या की जिंदगी में अब जो है दिक्कत होनी शुरू हो गई है ना। चलो क्या ही कर सकते हैं। विकट प्रस्ताव। अब भाई पेज नंबर हमने विकट प्रस्ताव के 2 पेजेस पढ़ लिए थे, ठीक है, 2 पेजेस पढ़ लिए थे। और दिव्या जो है प्रथुसेन से मिलने गई, जहां पर सीरो उसके पास बैठी हुई है। और मतलब दिव्या बेचारी अपना चली आई। दिव्या प्रेग्नेंट है, जिसको 5-6 महीने हो गए प्रेगनेंसी को, ठीक है जी। नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? ने आपके पास एक दिन था, थोड़ा सा यूटिलाइज करना सीखें समय को, है ना। चलो, दिव्या ने छाया दूसरी दासियों धृति, शर्मा और प्रसाद के बालकों के मुख से प्रथुसेन के नगर वृत्तांत के बारे में सुना, तो मतलब स्वयं ही अस्वस्थ थी। 78वां पेज है ये, उस पे आगे आ गए हम उस 79 पेज में, जहां काटा 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 लगा हुआ है, ठीक है, काटा काटा लगा हुआ है कि प्रथुसेन के निद्रा भंग की प्रतीक्षा में बैठे रहना दिव्या के लिए संभव हो गया कि भाई कब उसकी नींद टूटे, कब मैं चलूं यहाँ से, वो बिल्कुल उसके लिए इम्पॉसिबल था। जिस प्रकार भी संभव हो सका शिष्टाचार की रक्षा करने के लिए आहत वीर के स्वास्थ्य की मंगल कामना करके वो लौट आई। निद्रा भंग होने पर प्रथुसेन को दासी द्वारा दिव्या के आकर लौट जाने का समाचार मिला। नगर द्वार पर जिस समय कुल नारी और कुल कन्याओं ने उसका विजय तिलक किया, उसके नेत्र, क्योंकि भाई प्रेम तो उधर से भी था, उसके नेत्र निरंतर दिव्या को खोज रहे थे। परंतु दिव्या, अब उसे नहीं पता ना दिव्या प्रेग्नेंट है, कोई ऐसा पेजर तो उसने मैसेज तो छोड़ा नहीं हुआ है। उसके कान दिव्या के स्वर के लिए खोज रहे थे। पीड़ा उत्कट न होने की अवस्था में निरंतर उसी के विषय में सोचता रहा। दिव्या को इतने विलंब से आना और 2 शब्द बोल पाने की प्रतीक्षा न कर लौट जाना उसके लिए दारुण व्यथा बन गया कि ऐसा क्या हो गया। दिव्या आई भी, पहले तो इतने समय लेट करके आई, और फिर मतलब रुक भी नहीं पाई। हाँ अभिषेक, मैं आपसे जब क्लास का लास्ट होएगा ना, आपसे तब थोड़ा सा बात करूंगी। विक्रम, इसके बाद मैला आंचल उपन्यास होगा, ठीक है, बात करती हूँ आपसे अभिषेक यादव, ठीक है बच्चे। तो निद्रा भंग होने पर प्रथुसेन की दासी द्वारा दिव्या के आकर लौट जाने का समाचार मिला, और उसने सोचा कि भाई 2 घड़ी तो रुक जाती, थोड़ा तो शांत रहती, क्यों चली गई इतनी जल्दी, ठीक है। और दिव्या के समीप स्वयं पहुंचकर, मतलब पहुंच नहीं सकता था ना, अस्वस्थ था, तो व्याकुल सा हो गया। दिव्या की इस उपेक्षा से खिन्न होकर निरंतर इसके बारे में सोचते रहता था, ठीक है। उत्सुकता से व्याकुल होकर प्रथुसेन ने सीरो से कुमारी दिव्या के आने और साक्षात्कार के लिए प्रतीक्षा किए लौट जाने की संबंध में पूछा। सीरो के मुख पर विडंबना की मुस्कान आ गई। उसने कहा कि मतलब विडंबना की मुस्कान आ गई, भाई 1 नंबर की थी ये भी, है ना। अपना स्थूल रक्त अधर बिचकाकर वितृष्णा से उसने उत्तर दिया, ठीक है, रक्त अधर यानी कि उसने जो है अपने होठ से पिचका के ऐसे। कुमारी के मन की इच्छा के विषय में मैं क्या कह सकती हूँ, है ना, वो तो चली गई, इसको लग रहा रास्ता साफ है नहीं। आर्य धर्मस्थ की प्रपोत्री के लिए रोगी की निद्रा पूर्ण होने के समय तक प्रतीक्षा सहाय न रही होगी। भाई तूने इतने सवाल उससे पूछ डाले हैं, तुम वहां क्यों नहीं आई थी, तुम पूजा में क्यों नहीं आती, तुम कैसी सी लग रही हो, ऊपर नीचे झांक रही है वो तुम्हें, है, तो कौन बैठ सकता था? ये नहीं बताया कि मेरे क्या लक्षण थे। तो कह रही है वो नहीं बैठ पाई, वो नहीं वेट कर पाई तुम्हारा,
मैं क्या कहूं और मैं क्या जानूं। सीरो से उस विषय में पुनः कोई प्रश्न पूछने का मन पृथुसेन का ना हुआ। सीरो को अपनी सेटिंग करनी है इधर। चिंता प्रकट न कर पाने पर पृथुसेन का मन चिंता और से शुद्ध हो गया, अनुमान न कर पाया 6 महीने की अनुपस्थिति में ऐसा क्या हो गया होगा। मतलब इतना नहीं लगा पाया अंदाजा कि क्या ऐसा हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करें यहाँ पर तो कुल अभिमान के कारण दिव्या उसके प्रति उदासीन हो गई कि भाई उसका हो सकता है किसी ने कान भर दिया, तुम तो ऊंचे कुल की हो, वो तो एकदम है ना प्रेस्त का बेटा है, तो उदासीन सी हो गई होगी। या फिर परिवार से हो सकता है त्रस्त हो गई हो, विरत हो गई हो, किसी और के प्रबल आकर्षण, यानी कि ये सबसे पहले आता है कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर कोई लड़की या अगर कोई लड़का, दोनों तरफ है ऐसा ही मसला, बात नहीं कर रहा है तो किसी और के प्रति अट्रैक्शन स्वाभाविक है। अब मुझसे मिलने में उसे इतनी अनिच्छा क्यों होने लगी, मतलब मन ही नहीं करता अब उसका मुझसे मिलने में। अनेक पहर तक निश्चल पड़ा इन्हीं दुष्कल्पनाओं में खोया रहा। स्थाविर चिबुक की चमत्कारिक औषधि, कांधारी फलों के रस और इन सब से पृथुसेन जल्दी ठीक हो गया। मतलब उसको लगने लगा कि अब ठीक हो जाएगा। इसी अनुपात में दिव्या की स्मृति के लिए व्याकुलता का वेग भी बढ़ने लगा। जैसे जैसे शरीर ठीक हो रहा है, दर्द कम हो रहा है, तो व्याकुलता बढ़ने लगी दिव्या की। भाई उसे नहीं भेज सकता था वो मैडम, वो एक जाती थी दासा, उसे भेज देता। जीवन का पासा फेंक कर प्राप्त की हुई सफलता दिव्या के अभाव में उसे निसार सी जान पड़ती थी। मतलब इतना सक्सेसफुल भी हो गया, जीत आया सबको है, फिर भी उसे थोड़ा विफलता सी लगती थी। महाश्रेष्ठी प्रेस्त पुत्र के स्वास्थ्य में सुधार से बहुत ज्यादा खुश थे। पुत्र के चिंतित रहने से और ऐसे आलस्य में रहने से उनको लगता था कि इसको कोई नाच नृत्य दिखा दिया जाए, डांस दिखा दिया जाए, गाना सुनवा दिया जाए, बढ़िया हो जाएगा। पृथुसेन को वो जो आयोजन होते थे वो सब ऐसे कोलाहल, बस केवल आवाज ही आवाज सुनाई देती थी, कोई मजा नहीं आता था। ऐसी विरक्ति उसके आयोजनों को हटा देने के संकेत कर मौन पड़ा रहता है। अरे बंद करो ये बाजा गाजा, मुझे शांत रहने दो। तो श्रेष्ठी स्वयं भी पुत्र के पलंग के समीप पीठिका का उपादान आश्रय लिए आधी घड़ी बैठ करके बहुत सारी बातें करते थे ताकि इसका शैथिल्य, थोड़ा शिथिलपन इसका थोड़ा दूर हो। पृथुसेन बहुत ज्यादा रस नहीं पाता था जो बातें पिताजी करते थे। अपने मन में पिता के सम्मुख प्रकट करने का निरंतर कि मैं कहूं कि दिव्या को बुला दो, मुझे दिव्या से प्रेम है, मैं दिव्या के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस तरीके की बातें करने की वो सोचता था पर उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाप बेटे का रिश्ता एक बड़ा गैप वाला रिश्ता होता था, अब तो बहुत अंतर आ गया है। वीणा हाथ में लिए स्निग्ध श्याम वर्ण नवीन दासी के कंधे का आश्रय लिए महाश्रेष्ठी कक्ष में आए। पृथुसेन के पलंग के समीप पीठिका पर आसन ग्रहण किया। पुत्र, स्थविर चिबुक ने चमत्कारिक औषधि तुम्हें दी है और बहुत अच्छे से संतोषजनक सुधार तुम्हारे स्वास्थ्य में हो रहा है। कहो तुम्हारे शिथिल्य का क्या कारण है, फिर भी तुम खुश नहीं, शिथिल से पड़े रहते हो। मन में इस तरीके के जो अवसाद हैं, डिप्रेशन से हैं, ये विचार हैं, ये घातक हो सकते हैं। पुत्र, प्रसन्नता और स्फूर्ति पाने का प्रयत्न करो, कोशिश करो, ठीक हो जाओगे। संगीत के मर्म में तुम्हें अच्छा लगेगा। दक्षिणा पथ से आई यह दासी उल्का वीणा वादिना, ये दक्षिण पथ से आई है और बहुत अच्छी पारंगत है वीणा बजाने में, तो तुम इससे वीणा सुनो और इससे तुम ठीक हो जाओ। दासी ने वीणा का वादन आरंभ करने का उसे संकेत दे दिया। दासी की उंगली से स्पर्श वीणा के तार प्रथम झनकार होते ही पृथुसेन के मुंह से विरक्ति का स्वाद, अरे बंद करो, हाथ उठा दासी को मौन रहने के लिए। जाओ तात, मेरी इच्छा है शिविका रूढ़ होकर एक बार धर्मस्थ के प्रसाद में चला जाओ, मुझे शिविका में बैठा दो, मेरी इच्छा है मैं चला जाऊं वहां पर। तो स्वास्थ्य की क्षीणता और शैथिल्य में किस प्रयोजन से वैसे? प्रेस्त ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए पूछा, क्या दिक्कत है? विस्मय हो गया उनको। नेत्र झुकाए पृथुसेन ने कहा, समर यात्रा पूर्व अब आज कह ही दे रहा है कि मैं महापंडित धर्मस्थ की पोत्री से विवाह के लिए उसे प्रपोज कर चुका हूं। उस कार्य को अविलंब बिना किसी देरी के पूरा करना चाहता हूं। वृद्ध श्रेष्ठी अपनी दाढ़ी को सहने सहने सूतते रहे, ऐसे खींचते रहे। ईशित मुस्कान से बोले, पुत्र, देवताओं ने प्रसन्न होकर तुम्हें विद्या, बुद्धि, कौशल, सारे स्किल है, धन है, रण है, सब तुम्हें दिया है। समय पर वे देवता तुम्हें स्त्री सुख में भी कंजूसी ना करेंगे। अभी टाइम नहीं आया है। दिव्या क्या, अनेक लावण्य में, कला में ललनाएं तुम्हारे भोग के लिए प्रस्तुत रहेंगी। बहुत लड़कियां तुम्हारे खुद कहेंगे कि हमसे शादी करना। बुद्धिमान अवसर के अनुकूल व्यवहार करता है, उसके लिए देवता इस लोक और परलोक के सभी सुखों का वरदान देते हैं। पुत्र, अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करो। पिता के सम्मुख संकोच से मौन रहकर पृथुसेन मन ही मन अधिक व्याकुल हो उठा। उसकी कल्पना में दिव्या अनेक अत्यंत कमनीय रूपों में उपस्थित थे।
नृत्य के समय एक मुद्राओं से वलित उसके बाहु क्षीण कटी के ऊपर विस्तृत होता, अस्पट गोलाइयों में बटा वक्षस्थल, यानी कि पूरी उसकी जो वो है पूरा का पूरा फिगर उसको आउट किया जा रहा है। और चिकने शाटक से झलकती मांसल, यानी कि उसकी पिंडलियां, लंबी पुष्ट लोकी की समान जांघाएं, कोमल और अंडाकृत मुख, पतले रक्त ओष्ठ, सुडोल नासा, फैले हुए नेत्र, विश्वास की गहराइयां। परिचय के अवसर पर दिव्या का सहज सौजन्य, अधीरता में दिव्या के नेत्र सजल हो जाना, हृदय पर हाथ रखकर उसका आश्वासन देना, उसके अंगों का स्फूर्तिदायक स्पर्श, समर यात्रा यानी युद्ध की यात्रा की रात्रि में उसका वो अनुरागमय आत्मस्मरण, सब चीजें उसको याद हो आती और उसका मन बार बार कहता कि अब वो जो है मतलब मैं उससे मिलना चाहता हूँ, शादी कर लेना चाहता हूँ। पृथुसेन का रक्त स्राव से निर्बल शरीर कंटकत हो जाता, भावना दिव्या को पाने के लिए अदम्य वेग से उड़ जाती और असमर्थ्य, यानी कि एक तरीके की जो उसकी ये थी वो जा नहीं सकता था खुद से, और उसकी असफलता बार बार तट से जैसे पानी की लहरें बार बार वापस आती हैं वैसे आ जाती। क्या वह मेरे प्रति इस प्रकार विरक्त हो गई है? बार बार फिर ये भी लगता कि वो क्यों नहीं आ रही है। इस कोमलता और कमनीयता में इतनी निष्ठुरता छिपी हुई है, इतनी कोमल है दिव्या, इतनी कमनीय है, ऐसी निष्ठुर हो गई, ऐसा तो कभी विश्वास ना था। ऐसी कठोर हो गई जैसा पत्थर, और ऐसी मतलब बिल्कुल कोई सार ही नहीं है उसे, मेरा कोई वो ही नहीं है। सीरो उसके प्रति आती, बार बार अपना प्रेम दर्शाती, वो तो चाहती थी कि वो ना आए। पृथुसेन कहता अब ऐसे थोड़ा होता है कि जो कोई मिला उसी से प्रेम दर्शाने लगो, तो अब दिव्या का हो चुका है, अब बात खत्म हुई। वो बार बार कहता कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। सीरो जो है अपनी उपेक्षा में संकुचित होने लगता, सोचता नहीं वह दिव्या को ही पाएगा, वो पाएगा ही उसको जरूर, निश्चित। दृष्टि छत की ओर लगाए दिव्या के बारे में सोचता रहता, उससे एकांत मिलन की, अपनी उस अधीरता की, उस मीठे पलों की, उस सब गुंजाइश सब उसके मन में चलते रहता। इस घटनाक्रम में विचार करते हुए उसे विस्मय होता, क्या दिव्या इतनी अस्थिर हो सकती है? खुद से सवाल करते हैं। अच्छा, खुद कह नहीं पा रहे, आज भी वैसे होता है, वो कहेगा वो कहेगी नहीं, इसी में चक्कर में पड़े हुए हैं। खैर इनकी तो स्थिति दूसरी है। पृथुसेन ने पिता के मुख से गणपति की पोत्री सीरो की प्रशंसा सुनकर, उसका अभिप्राय जानकर विवशता के स्वर में कहा, तात धर्मस्थ की प्रपोत्री से प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए और उसके प्रति अत्यंत अनुराग के कारण मेरे लिए किसी दूसरी कन्या से, मतलब ये सोचना भी मेरे लिए बहुत बहुत घातक है। मैं नहीं सोच सकता, मैं वहां अनुराग करता हूँ उससे, मैं वादा कर चुका हूँ और मैं अब उससे पीछे नहीं हटूंगा। वृद्ध श्रेष्ठी अपनी दाढ़ी को बार बार अपनी दाढ़ी सूतते थे। दाढ़ी का सूतना एक तरीके से बताते हैं घनघोर तरीके से विचार करें किसी बात पर। माथे पर भ्रुकु की रेखा गहरी हो गई, परंतु मुख पर मुस्कुराहट दिखाई दी। श्रेष्ठी की यह मुस्कान दृढ़ निश्चय का संकेत थी। ताड़पत्र का विशाल व्यंजन डुला कर वातास करते दास चीवर की श्रेष्ठी ने आदेश दिया, अपने स्थान पर दास वाक को सेवा में भेजो। दास वाक बहरा और गूंगा था, मतलब ऐसे आदमी को चाहिए ना अंदर, ऐसे पर्सनल बातें कोई सुन ले, मतलब बहरा और गूंगा, ना कोई बोल सके ना कोई सुन सके, पर हमें सेवक भी चाहिए, तो ऐसे लोगों को खास तौर पे रखा जाता था। तो उसका कार्य विशेषतः गुप्त मंत्रणा के समय, क्योंकि गुप्त मंत्रणा अगर कोई हो रही है बहुत प्राइवेट बात, तो उस समय दास तो चाहिए, पैर दबाओ पानी लाओ, है ना। इस आयोजन से पृथुसेन समझ गए कि पिताजी जो है बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं मुझसे। श्रेष्ठी मुख और नेत्रों में मुस्कान लिए बोला, वत्स यौवन के आरंभ में नारी के प्रति प्रबल आवेग बहुत संभव है, मतलब तुम्हें अभी जवानी चढ़ी है पूरी तरीके से। पुत्र, आवेग एक वस्तु है, दूसरी जीवन, मतलब आवेग एक वस्तु है और दूसरा है लाइफ, बहुत बड़ी है लाइफ। जीवन जल का पात्र है, यानी कि जीवन क्या है, एक कटोरा है पानी का, और आवेग क्या है, उसमें एक बुलबुला मात्र। अब तुम समझ लो इसकी एग्जिस्टेंस, और बुलबुले की एग्जिस्टेंस कितनी देर तक रहती है, ये तो आप भी समझते, कितनी गहरी बात कहती। जीवन की सफलता के लिए आवेग का दमन बहुत जरूरी है, इसको दमन करो, बुलबुले को फोड़ो और आगे बढ़ो। जैसे रोग में पथ्य अरुचिकर होने, पथ्य यानी कि क्या होता है पथ्य, बताना। अरुचिकर होने पर भी उपयोगिता के विचार से ग्रहण किया जाता है, खाना पीना, ठीक है, फल फ्रूट दूध दन ये सब, मतलब अच्छा नहीं लगता जब हम बीमार होते हैं, पर हमें क्यों पीना होता है, खाना होता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी कमजोरी है और नहीं खा पिएंगे और कमजोर हो जाएंगे, तो हम उसे यूटिलिटी के लिए, उपयोगिता के लिए खाते हैं। कामना की तृप्ति के लिए तुम अपने सामर्थ्य के अनुकूल अनेक कमनीय स्त्रियों से अनुराग कर सकते हो, मतलब टाइम पास, तुम किसी को भी बुला लो, हम तुम्हारे पास भेज देंगे, तुम कुछ भी करो। विवाह को जीवन में सामर्थ्य और सफलता का साधन बनाओ। सामर्थ्य से ही मनुष्य भोग और कामना करने का अधिकारी होता है।
श्रेष्ठी ने पुत्र को उत्तर देने के लिए क्षण भर का अवसर दिया, परंतु उसे सिर झुकाए मौन देखकर वो बोले, पुत्र स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन मात्र है। अंडरलाइन कर लो इस काम को, इस लाइन को। कह रहे कि जीवन की पूर्ति स्त्री से नहीं है, तो फिर क्या है? जीवन की पूर्ति का एक मात्र हथियार है, एक उपकरण है। ठीक है, सामर्थ्यवान सफल पुरुष अनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकते हैं। मतलब स्त्रियों की दशा के बारे में यहाँ बहुत घनघोर तरीके से वर्णन किया हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि परंतु सफलता के अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। पुत्र संसार में बल ही प्रधान है, धन बल और जन बल, धन का और जन का। तुम मद्रगण के राजा गणपति की कृपा से उपेक्षा कर वृद्ध देव शर्मा की कृपा पर निर्भर रहना चाहते हो, है? ये चाहते हो तुम कि तुम जीवन भर उनके मतलब वो रहो। पुत्र तुम नीतिवान हो, विचार करो, यवन गणपति की पोत्री से विवाह कर लोगे, बिना किसी विरोध के महाकुलीन सामंत बन जाओगे। मतलब राजनीति चल रही है। आजकल भी लड़कियों को धन और राजनीतिक पार्टी से अगर कोई लड़की होगी ना, तो अगर दिमाग में कोई दिक्कत भी रहेगी ना, तो शादी करने वो एकदम तड़प उठेंगे सामने वाले कि हमें राजनीति में जाने का अवसर मिल जाएगा। नहीं, कह रहे हैं कि तुम देव शर्मा की प्रपोत्री से शादी करने की इच्छा करने पर, उदार देव शर्मा की आपत्ति न करने पर भी संपूर्ण द्विज समाज को अपना शत्रु बना लोगे। उधर ब्राह्मण है वो सारे, और तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे वो सब। द्विज वर्ग की सत्ता इतर जन की हीनता और इतर जन से सेवा प्राप्त करने के अधिकार पर ही आश्रित हो। इतर जन का सशक्त होना उन्हें स्वीकार नहीं होगा, परंतु समर्थ की सत्ता से अस्वीकार नहीं कर सकते। हम किसी को शत्रु क्यों बनाए? नहीं, हमें शत्रुओं की नहीं मित्रों की आवश्यकता है। अनुमोदन की आशा में श्रेष्ठी क्षण भर पुत्र की ओर देखते रहे। पुत्र मुख विरोध से सिर झुकाए देख उनका स्वर आर्द्र हो आया। पुत्र, एक दास की स्थिति से उठकर मैं इस अवस्था तक पहुंचा हूं। बेटा, मैं एक दास हुआ करता था। माता पिता का यह ब्लैकमेलिंग बहुत तगड़ा होता है। हमने क्या क्या दिन गुजारे, क्या इस दिन को देखने के लिए? तो दास हुआ करता था, अब देखो मैं क्या बन गया। ये क्यों? मैं भी इधर उधर फिरता, ये सब करते तो नहीं बन पाता ना। कह रहे कि मेरा पुत्र सेनापति बनकर महासेनापति बनने की आशा कर सकता है। पुत्र सामर्थ्य और अधिकार की चरम सीमा यही है। द्रव्य और वैभव, द्रव्य यानी कि धन, वैभव यानी कि इज्जत, ये वो सब धन संपदा शूद्र भोग में उससे प्राप्त शक्ति में है। पुत्र प्रधान सुख शक्ति का भोग है। पुत्र अवसर है कि तुम मद्र की रक्षा के लिए एक सेना रख सकते हो। सेना तुम्हारी शक्ति होगी, तुम मद्र गणराज्य का रूप बदल सकोगे। मैं तुम्हें परम भट्टारक मद्र के गणपति के आसन पर देखना चाहता हूँ, मद्र के छत्रपति राजा के आसन पर देखना चाहता हूँ। मगध में शूद्र मौर्य वंश का राज्य स्थापित हो सकता था, तो मद्र में प्रेस्त वंश का राज्य क्यों नहीं स्थापित हो सकता? प्रेस्त पुत्र की ओर दृष्टि लगाए मौन बैठे रहे। पुत्र प्रथुसेन हथेली पर ठोड़ी टिकाए अवाक रह गया। पिता ने उस कल्पना और महत्वाकांक्षा के अनुकूल सागर की तरंगों में धकेल कर छोड़ दिया। इस विचार से प्रथुसेन का मस्तिष्क चकरा रहा था। उसकी निजी अनुभूति के विपरीत उस प्रवाह की गति अति प्रबल थी। वह किसी प्रकार सिर उठाकर सांस लेने का यत्न कर रहा था। मतलब उसको लिए कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा था। प्रेम ऐसी चीज होती है। श्रेष्ठी ने सिर झुकाए उपादान के सहारे करवट ली। प्रथुसेन ने समझा पिता उठने का विचार कर रहे हैं। अपना मौन स्वीकृति को संकेत समझे जाने पर आशंका से सिर झुकाए ही साथ, परंतु तात में दिव्या से प्रतिज्ञा कर चुका हूं, मैं उसे पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। अगर नहीं करूंगा तो ये उसके प्रति मेरा विश्वासघात होगा। क्या तुम ये चाहते हो? ठीक है। वृद्ध की वृक्ति और बहुत गहरी हो गई, ऐसे मतलब भौहें से गोड़ ली, नेत्रों पर झुकाई और मुख पर और नेत्रों की विद्रूप की मुस्कुराहट गहरी हो गई। पुत्र, ये विश्वासघात नहीं है। कालांतर में तुम चाहो तो धर्मस्थ देव शर्मा की प्रपोत्री से भी विवाह कर सकते हो। मतलब बाद में, अभी 2-2, 3-3 शादी तो कर ही लेते थे लोग। समर्थ पुरुष को अनेक स्त्रियों और विवाह की आवश्यकता होती है, यानी कि जो समर्थ होते हैं वो कई शादियां करते हैं। इस समय नहीं करना है। तुमने उसे छलने के विचार से नहीं ना की थी प्रतिज्ञा कि तुम उसे चीट करोगे। जिस परिस्थिति में तुमने प्रतिज्ञा की थी वो अब नहीं है, वो परिस्थिति अब नहीं है। तुम युद्ध जीते हो, तुमने सारी सागल नगरी को जो है उनके सपने दिखाए हैं, तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। प्रतिज्ञा की परिस्थिति बदलने आने से प्रतिज्ञा का कोई बेस नहीं रहता है। उस समय देव शर्मा कन्या से विवाह उचित लक्ष्य था। अब उससे ज्यादा अच्छे मार्ग खुल गए भविष्य में। जैसे IAS बनते ही हो जाता है ना, ऐसे होता है कई बार, हमने देखा कई लोगों। अब परिस्थिति वैसी नहीं है, अब तुम IAS बन। भविष्य में तुम्हारी सफलता गणपति की कन्या से ही विवाह, सिरों से शादी कर लो। तुम सिर झुकाए प्रथुसेन के मौन अस्वीकृत का भाव जानकर महाश्रेष्ठी पुनः आद्र स्वर में, अब सारे हथकंडे अपना लिए, अब एकदम भीगा स्वर में बोले, पुत्र, तुम मेरे संपूर्ण जीवन के प्रयत्नों का, अपने वंश के भविष्य को एक युवती के मोह में नष्ट कर देना चाहते।
यही सपने देखे थे मैंने तुम्हें पढ़ाते हुए। महापंडित चाणक्य ने कहा, आत्मनन सतत रक्षेत दार रेपी धन रेपी। पुत्र स्त्री भोग्य है, उसे भोगो, केवल उसे भोगो, उसके शरीर को भोगो और कुछ नहीं, और कुछ किसी काम की नहीं है स्त्रियां। ठीक है। मति भ्रम होने पर मोह में पुरुष स्त्री के लिए बलिदान होने लगता है। वत्स, ऐसी ही परिस्थिति में नीतिज्ञ महत्वाकांक्षी परलोककामी पुरुष के लिए नारी का पतन, नारी को इसीलिए पतन का द्वार कहा गया है, नरक का द्वार कहा गया है, क्योंकि नारियां किसी काम ही की नहीं है। नारियों का काम है केवल उनके शरीर से तुम खेलो, बच्चे पैदा करो, है ना, यही तो है। प्रथुसेन उसी प्रकार निश्चल मौन बैठा रहा। क्षण भर चिंताग्र रह करके वृद्ध ने पुत्र को संबोधन किया, पुत्र मुझे विश्वास है तुम मेरे सम्मान और अपने भविष्य की रक्षा करोगे। गत पूर्णिमा के अवसर पर सामंत कार्तवीर के प्रसाद में मल्लिका के नृत्य के समय धर्मस्थ देव शर्मा ने तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में कुशल क्षेम पूछकर तुम्हारे और दिव्या के अनुराग का उल्लेख, के पता सब है अंकल जी को, नहीं किया था। उस समय मैंने धर्मस्थ को उत्तर दिया, अपने कुल और वंश के विचार से अपने पुत्र के लिए द्विज परिवार की कन्या की कामना करके मैं सदा मद्र के द्विज वर्ग के कोप का भाजन बनने का साहस ना करूंगा। मैंने उसे बोल दिया है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है। इस समय गणपति की पौत्री सीरो और प्रथुसेन में बहुत प्रेम चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीरो दिन रात उसके तकिए में बैठी रहती है, सिरहाने पर नहीं। उस संबंध में वर्ण विचार बाधक नहीं है। मैं गणपति के सम्मुख प्रथुसेन के लिए उनकी पौत्री के पाणी का प्रार्थी हूँ। ठीक है। प्रथुसेन की गिरवा और अधिक झुक गई। बताइए क्या कहेंगे वो, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पहले इधर आया, हटखेलिया करके चला गया, अभी तो पता नहीं है उनको कि दिव्या प्रेग्नेंट है, न चढ़ जाएंगे सब आके यहीं प्रथुसेन पे। पिता की ओर न देख वह सिर उपाधान पर रखकर करवट से लेट गया। प्रथुसेन का शरीर शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हो गया, परंतु उसका मन बहुत ही खिन्न रहता था। शरीर अच्छा हो गया पर मन सही नहीं। कभी बाहर चतुशाल में इनकी घोड़े उड़े जहां बनते हैं वहां पर अंतपुर के प्रसाद में आलसी सा हुआ बैठा रहता था। सीरो के आने पर भी बहुत विशेष उत्साह प्रकट ना, उसे सीरो से कोई मतलब ही नहीं था, ऐसा थोड़ा होता है। ठीक है। सीरो और प्रथुसेन, सीरो वीर प्रथुसेन की उसे सीरियसनेस भी अच्छी लगती थी। आधी लड़कियां देखना एक नंबर ही पागल होती है, कहती है लड़का हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एटीट्यूड में रहता है, नहीं बोलता ही नहीं किसी से, तो ऐसे अजीब है। ठीक है। आदि कि हमें ऐसे इसलिए अच्छा लगता है, गालियां बहुत देता है सबको, कोई कि मुस्कुराता ही नहीं है इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। आदि की हंसता ही रहता है, मतलब पता नहीं भाई सबकी बाहे ईश्वर इस देश में, मतलब देश में इस पृथ्वी पर भांति भांति के लोग हैं। उसको उसकी सीरियसनेस भी बढ़िया लगती थी। सीरो के विशेष आग्रह से केवल एक बार मल्लिका प्रसाद में, एक बार गणपति के प्रसाद में, उसके साथ शिविका पर गया। उसके मन में निरंतर एक समस्या थी, सीरो से विवाह करके भी वे दिव्या को पा सके, क्योंकि पिताजी ने कहा बाद में कर लेना शादी। गंभीर विचार और दृढ़ निश्चय से मन को वश में करके प्रथुसेन सीरो के प्रति अनुराग और उत्साह दिखाने लगा कि चलो तुमसे शादी कर लेते हैं, बाद में उससे कर ले। एक दिन भावावेश में सीरो को अंक में लेकर दिव्या को सपत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। सीरो को गोद में ले रहे, दिव्या को कह रहे पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। सीरो नागिन की भांति फुंकार कर उठ सकी। ये महिलाएं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती, अपने पति को नहीं बांट सकती, कहते नहीं। उसके स्थूल रक्त होठ फड़फड़ा उठे, नेत्रों से अश्रु गिर पड़े। उसके पश्चात सीरो ने प्रथुसेन के कंधे के आश्रय बैठकर आंसुओं से नेत्रों का काजल बहाते हुए जम्बू द्वीप के आर्यों की कुत्सित बहुपत्नी प्रथा के प्रति घृणा, उसने कहा कि ये इतनी कुत्सित प्रथा है तुम्हारे यहाँ कि एक आदमी कई कई शादियां कर लेता है? केवल भोग्य संपत्ति और दासी है क्या तुम्हारी? है केवल तुम्हारी प्रॉपर्टी है, हम तुम्हारी भोग्या है, तुम भोगो हमें बैठ के। ठीक है। ये सब यहां पर आगे देखें। वह तो अपने प्रियतम को किसी के साथ नहीं बांट सकती, वह तो अपने प्रियतम को हृदय की एक छत्र रानी और अंतपुर की एकमात्र स्वामिनी बनेगी। पिता के तर्क को उचित मानने के कारण सोच सोचकर प्रथुसेन के लिए स्त्री नीरस विषय और जीवन पथ की आरोचक मात्रा बाध्य बन गई। अपने असाधारण बुद्धि और दूरदर्शी पिता के निर्देश से मन को जीवन के संघर्ष के लिए सन्नद्ध कर रहा था। अपने आप को सीरो का प्रणय क्रीड़ा और कंदुक यानी कि गेंद अनुभव कर उसे स्त्रियों के प्रति अनुराग की कल्पना केवल विडंबना मात्र लगने लगी। वह अपनी तुलना संपन्न और अभिजात वंशी परिवारों में कामुकता का साधन विवश सुंदर युवती दासियों से करने लगा। ठीक है। अब आगे। दिव्या प्रथुसेन को भली भांति देखे उसे एक शब्द बोलने का अवसर ना पाकर विवश होकर हताश लौट आई। चली गई थी दिव्या, है ना।
वह सोचती 2-2.5 महीने से पूर्व आर्य शैया से न उठ सकेंगे, मेरा क्या होगा, मेरे तो 8वां महीना लग जाएगा उधर, नहीं मेरा क्या हो। पृथुसेन के विजयी होकर लौट आने से धर्मस्थ के अंतःपुर में दिव्या के विवाह की बात अप्रिय अनिवार्य प्रसंग के रूप में उठने लगी। अब उठने लगी एक इररिलेवेंट टाइप के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे समाचार छाया और दिव्या तक पहुंच ही जाते थे। विष्णु शर्मा और प्रबुद्ध शर्मा के कक्ष में पृथुसेन की कुलीनता के संबंध में विवाद, महापित्र और भृगु शर्मा की उदासीनता, इस प्रसंग से महादेवी की विरक्ति, तात की अनुमति के कारण उनका उसे सह लेना, ये सब हो रहा था। कोई उसके, क्योंकि तात केवल धर्मस्थ केवल ठीक है थोड़े एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। ऐसे विरोध और अपना अपमान को दिव्या वरदान के रूप में अंगीकार करने के लिए विहल थी, परंतु पृथुसेन के रोग सैया पर पड़े रहते क्या ही हो सकता था। ना शादी हो सकती थी, ना कोई बात हो सकती थी, ठीक है, तो इसलिए सब मजबूर थे। विवाह की विधि से पृथुसेन को पाए बिना अपने शरीर में उपस्थित पृथुसेन के अंश की रक्षा वह विरोधी दृष्टियों से किस प्रकार करे। अब तो भाई सब मतलब दिखने लगा है ना, अब कैसे मतलब बचाए खुद को, कैसे, बहुत परेशान थे। ठीक है। उसके जीवन की संपूर्ण महत्वाकांक्षा और माधुर्य कलंक और अपराध बन गए। बहुत दिक्कत है समाज में, कलंकित हो जाती है, मतलब स्त्रियां बिल्कुल लिटरली कलंकित हो जाती हैं कि मतलब तुम कलंक हो परिवार के नाम पर। जिसने किया होता है उसको कुछ नहीं दिक्कत होती, ठीक है, और लड़कियां जो होती है कलंकित हो जाती हैं। पता नहीं, लड़कियां जो है अपने परिवार को तुरंत कलंकित कर देती हैं इस तरीके के कृत्य करके। समझ रहे हैं? हाँ जी। पृथुसेन को आश्रय देकर और उसे पाकर उसने गर्व और संतोष का अनुभव किया था। उसकी वह आत्म गरिमा ही उसके पांव के नीचे अंधकूप बनकर उसे निगल जाना चाहती थी। कौन चमत्कार इस समय उसकी रक्षा कर सकेगा? कौन सा ऐसा चमत्कार हो जाएगा? पृथुसेन की संतान धारण करने के लिए ही पृथुसेन से उसका विवाह होगा। फिर वही विषय अब इतना प्राणांत क्यों बन गया? मतलब प्राणों को अंत करने वाला विषय बन गया है। ये बच्चा है उसके पेट में पृथुसेन का, बिना ब्याही माँ है दिव्या। दिव्या निरंतर शिथिल होकर कक्ष के पलंग पर लोटी रहती। महादेवी उसके स्वास्थ्य के विषय में चिंतित होने लगी। धाता को उन्होंने दिव्या को विशेष परिचर्या में नियत कर दिया और हमेशा उस विषय में जिज्ञासा करती रहती, क्यूरियोसिटी की, क्यों पड़ी रहती है पलंग पे। धाता और छाया आशंका में परिस्थिति की गुरुता जानकर भी दिव्या के प्रति अनुराग के कारण महादेवी के सामने अन्य कक्षों में कुमारी के केवल साधारण अस्वास्थ्य की बात कर, उन्हें सब पता था, फिर भी बेचारी कहती नॉर्मल फीवर है, वायरल चल रहा है। नहीं, छाया अपने प्रेमी बाहुल को दार्व के युद्ध में खोकर बेचारा मर गया वहां पे, है ना। छाया का प्रेमी बाहुल विरह व्यथा और वंचिता स्वामिना के प्रति अत्यंत अनुरक्त होती, उसका तो मर ही गया, उसका जिंदा है पर वो बात नहीं हो पा रही है। पूर्ण रूप से दिव्या की छाया ही बन गई, स्वामिनी के पलंग से दूर ना होती। रात अधिक बीत जाने पर निश्चय न कर पाती कि दिव्या सो रही है या चिंता में मौन पड़ी हुई। पल पल स्वामिनी की ओर देखती, प्रियंक के स्थूण का सहारा लिए सो जाती। स्थूण के नीचे लिख लेंगे खंबा, पावा, पलंग के पाया लेकर ही सो जाती। दासी आस्था महादेवी के आदेश से नित्य कुमारी के स्वास्थ्य संकल्प के लिए नवेद लेकर प्रजापति के देवस्थान और धातु चैत्य चली जाती। पूजा वूजा के समय पे वहां पे चली जाती। उससे आए अनेक समाचार छाया दिव्या को सुनाती थी। आस्था ने कहा जैसे धर्मस्थ के प्रसाद से कुमारी के स्वास्थ्य संकल्प का नवेद्य प्रजापति के देवस्थान और धातु चैत्य में जाता है, वैसे ही पृथुसेन का भी आता है। भाई जब इतनी सब हो रही है, जाके बता दो पृथुसेन को, नहीं बताएगा कोई। उत्साह से छाया ने समाचार दिया, आर्य अब स्वस्थ। दिव्या छाया के उत्साह का अंश न पा सकी। गणपति के प्रसाद से पृथुसेन के स्वास्थ्य संकल्प के लिए नवेद्य जाने के समाचार से दूसरी ही कल्पना में व्यस्त हो जाती। उसे पृथुसेन के पलंग के पास स्थिरों का ग्रह स्वामिनी के जैसा अधिकार दिखाना आज भी उसके सामने आ जाता है। दिव्या ने छाया से आस्था द्वारा पाए गणपति के पुत्री और पृथुसेन के शिविका पर आरूढ़ होकर मल्लिका प्रसाद, पुष्करणी, गणपति के प्रसाद सब जाने के वृतांत भी सुने कि स्थिरों के साथ घूम रहे बहुत डेट पे। नहीं,
चिंता के गहरे कुएं में उतर जाती। सोचती आर्य को क्या हो गया है। अति कोमल थे, दुर्धुष थे आर्य, युद्ध का विजेता था आर्य, और अब आत्मसम्मान के सामने अब क्या हो गया है आर्य को, जो मेरे लिए जीवन उनका मतलब मेरे मेरे बिना कैसे वो अपने आप को एग्जिस्ट भी कर पा रहे हैं। मुझे पा लेने का आश्वासन दिया था, अपने उस आमलान मुख से मृत्यु का आलिंगन करने चले गए। क्या हो गया है उन्हें? क्या आर्य मुझे भूल गए? क्या आर्य मुझे भूल गए हैं? ठीक है, क्या वह प्रणय और विकलता सब छल और प्रवंचना थी? इतना प्रेम दिखाया मुझे, तो सब क्या था? उसके लिए अब शरण नहीं, पृथ्वी फट जाए उसमें मैं घुस जाऊं, है ना, ऐसा ही लगता है, उसमें समा जाऊं। वह त्राण पाने के लिए उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए उसे जन्म देने वाली माँ भी हम मुझे छोड़ के चली गई थी बचपन में। मतलब मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा संसार में। जिसे भी अपना समझ रही है वही मुझे मेरी अवहेलना कर रहा है, प्रवंचना कर रहा है। आर्य रुद्रधीर स्वयं अपने ही ताज से निर्वासन का दंड पाकर दूर चले गए। वो भी तो मुझे अनुराग करते थे। मध्याह्न में नेत्र मूंदे विस्टर पर लेटी दिव्या को निद्रा का जान छाया कुछ समय के लिए महादेवी के कक्ष में अपनी माता की ओर चली। दुर्भाग्य का समाचार सुन दिव्या के कक्ष में लौटी। दिव्या अब भी भीति के समान यानी कि भीत दीवार के समान निश्चल लेती थी। प्रतीक्षा छाया के लिए असहाय हो रही थी। भयंकर दुर्घटना से कुमारी को कैसे अनजान रहने। मन की दुविधा को वंश में करने के लिए कक्ष की सामग्री यथास्थान पर रखकर मतलब ऐसे सामान अरेंज करने लगी। धातु का दीप स्तंभ गिरकर कक्ष झंकार से गूंज उठा। आहट से दिव्या ने करवट ली, उस ओर देखा। स्वामिनी की निद्रा में व्यवधान के लिए विनीत स्वर में माफी मांगी। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपकी नींद तोड़ी। और समीप आकर छाया ने भग्न स्वर में संवाद किया। आर्य पृथुसेन ने गणपति की पौत्री का वागदान के उत्सव का निमंत्रण प्रसाद में आने से तात और महादेवी अपने अपने कक्ष में अत्यंत चिंतित है। शादी का कार्ड आ गया, शीरो शादी हो रही है उनकी। दिव्या बिस्तर पर निश्चल सी पड़ी रही, छत की ओर दृष्टि लगाए रही। 1.5 घड़ी तक उसी प्रकार पड़ी रही। सोचिए, प्रेग्नेंट नहीं होती तो आदमी अपने आप को मूव ऑन करे, अब प्रेग्नेंट भी है, एक उच्च कुल के परिवार से भी है, उस समय ऐसा भी कुछ नहीं, अब इतना दिन भी हो गया है, अब क्या करे, कहाँ जाए। छाया एक पैर बीत जाने के पर भी दिव्या को सहारा देकर पलंग पर ले आई। हेमंत के भीषण शीत में भी दिव्या को वस्त्रों की शुद्ध न। छाया ने दुकुल और अर्ध से शरीर को भलीभांति ढक दिया। पलंग की पाटी पर चिबुक रखकर समीप भूमि पर बैठ गई। दिव्या के नेत्र सूखे थे, छाया का नेत्र आंसू बढ़ रहे थे। दिव्या के तो आंसू ही खत्म हो गए थे, पोंछे जाने के कारण सूज सूज कर लाल हो गए थे छाया के। उसकी ओर देखकर उपाधान सिर से उठाए बिना ही दिव्या ने पुकारा, छाया। बहुत समय पश्चात स्वामिनी के मुख से संबोधन सुन छाया की गिरवा एकदम उत्साह में भर गई। बहुत दिन बाद आपने मेरा नाम लिया, एक बार मैं आर्य से जरूर मिलना चाहूं। क्षीण स्वर में परंतु दिव्या ने निश्चय ही उत्तर दिया, भद्रे, गणपति की पुत्री ने निश्चय ही तांत्रिक द्वारा आर्य पर वशीकरण कर लिया। छाया स्वामिनी के पास बैठकर नेत्रों में प्रतिहिंसा भरे रहस्य के स्वर में बोली, भद्रे को आदेश हो तो तांत्रिक बैकुंठ पंडित से गणपति की पुत्री के वशीकरण का उच्चाटन मंत्र और भद्रे के लिए वशीकरण प्राप्त कर लूं। मतलब छाया कह रही है कि उलटवार करा दें क्या, तांत्रिक से ऐसा लूंगी एक वशीकरण वो यंत्र, छाया भी वश में हो जाएगी और उसके ऊपर जो वश किया हुआ है वो भी हट जाएगा। तुम अगर मुझे अनुमति दे दो ना एक बार, तो मैं ये सब कांड कर लूं आज, ठीक है। पर दिव्या बेचारी, दिव्या तो एकदम दिव्या है ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती है, ठीक है। वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती है जिससे कोई दिक्कत हो, ठीक है। चलिए, हाँ छाया, जो भी संभव हो निराशा से क्षीण, इसने यहाँ पर बताया है ना। भद्रे, गणपति की पोत्री ने समीप ही तांत्रिक द्वारा आर्य पर वशीकरण किया है। छाया स्वामिनी के समीप होकर नेत्रों में प्रतिहिंसा भरे रहस्य के हाँ जी,
उसने कहा कि दिव्या ने कहा कि जो भी संभव हो तुम करो, पता नहीं आर्य को क्या हो गया है, आर्य के लिए सीरो उतनी ही काम में हो गई है तो वो मेरी अवज्ञा क्यों कर रहे हैं भाई, मतलब मुझे क्यों ऐसे कर रहे हैं, इतनी अच्छी है, जाओ सीरो के साथ सख्य भाव से मैं भी रह लूंगी, मैं भी आर्य की पत्नी बन सकती हूँ। यहाँ तो करते हैं लोग इतनी इतनी शादियां। एक वृक्ष की छाया में बहुत सारे प्राणी विश्राम पा लेते हैं, गजराज की भी अनेक पत्नियां होती हैं, उसी प्रकार आर्य भुजा के आश्रय में हम दोनों रहेंगे, एक तरफ लेफ्ट राइट ऐसे रहेंगे। दिव्या मौन हो गई, शरीर पर दुकुल और अर्धे से उष्णता अनुभव करने लगी। उसने वस्त्रों को सहरा शरीर से हटा दिया और शरीर पर खींचकर अनुने की भद्रे, अत्यंत शीतल हिमवात गवाक्ष से आ रहा है, शरीर कष्ट पाएगा। छाया दिव्या की उष्णता से तपते पाव उदान पर रख करके शेष शरीर वस्त्रों से ढके रही। दिव्या ने उष्णता के शोभ से सिर के केशों को उपाधान पर फैला पुनः छाया को पुकारा। आर्य के प्रसाद में 20 दासियां उनके सेवा कार्यों के लिए, क्या वहां मेरे लिए कोई स्थान है, मुझे सेविकिया ही बना लो। उत्तर देना छाया के लिए संभव नहीं था, कुछ भी नहीं कह पाई। मुख और नेत्रों पर उत्तरीय दबाकर पलंग के स्थूल के आश्रय सिर घुटनों पर टिकाकर बैठ गई। क्रंदन के उच्छ्वास से उसका हृदय बाहर आ जाना चाहता था, मतलब इतना रो लेना चाहती थी, दिल बाहर निकल के पड़ जाए आज। बहुत समय तक किसी प्रकार अपने आप को वश में करके स्वामिनी की ओर देखा। दिव्या मौन पड़ी थी आंसू और सिस्क्यूज ने स्वामिनी की शुद्ध करने की आशंका के कारण मुख के समीप जाकर देख न पाई दिव्या निद्रागत है या जग रही है। रात्रि के तीसरे पहर तक इसी तरीके से कभी उठती कभी बैठती। बहुत ज्यादा शीत था, शरीर को घुटनी और कोहनियों से समेट कर स्वामिनी के पलंग तक आ जाना चाहती थी। स्नेह रज्जुओं से बंधे कुत्ते की तरह पड़े रहना चाहती थी, मतलब जकड़ लो मुझे कोई, इतना रो। आज देखो ब्रेकअप होता है कितना परेशानी होती है, नहीं अब उसके और प्रेग्नेंट है। निद्रा भंग होने पर छाया ने देखा धूप फैल चुकी थी। विलंब तक सोए रहने के बाद लज्जा से शर्म से अपने कपड़े उपड़े समेट कर बोली, हेमंत के तुहीन आवर्त सूर्य की सुखद रंगीन किरणें गवाक्ष से आकर दिव्या के पीत मुख पर पड़ रही थी। यानी कि खिड़कियों दरवाजों से पीली पीली किरणें, उसके पीला ही मुख था, बेचारी खाती पीती नहीं थी सही, गाढ़ निद्रा में थी। उसकी श्वास सम गति से चल रही थी, यानी कि समान गति से सांस चल रही थी। स्वामिनी की निद्रा भंग होने की आशंका से आहट न कर छाया कक्ष से निकली। स्वामिनी की गत रात्रि की वेदना का वृतांत मां धात्री से कहने पर अंतःपुर के उद्यान के उस पार धृति शर्मा के कक्ष की ओर चली गई। आर्य धृति शर्मा की युवा पत्नी मोक्षा के प्रथम प्रसव की असुविधा के कारण अनुभव धात्री निरंतर उन्हीं की प्रचर्या में थी, यानी कि उनके भी बच्चा होने वाला बेबी। प्रभात की प्रथम किरणों में उद्यान की हरी घास और लता कुंजों पर ओस की बूंदें पलक रही। अब देखो कितना अंतर है दोनों। वो शादी करके आई है इसलिए बच्चा हो रहा है, सबको इतना ज्यादा उसका वेट है उस बेबी का। और इधर दूसरी तरफ अगर बता दे दिव्या तो कोई, दिव्या को छोड़ो किसी को भी एक्सेप्ट ना करे। उदास छाया को जान पड़ा रात भर संपूर्ण प्रकृति भी उसकी स्वामिनी और उसकी भांति आंसू बहाकर अभी शांत हुई है। ठीक है, बारिश हुई है। आर्य मोक्षा को चिंताजनक अवस्था के कारण महादेवी और आर्य विष्णु शर्मा, भृगु शर्मा, विनय शर्मा, प्रबुद्ध शर्मा सब आते थे। अमिता, तारा, उमा, देविया, धृता सब एक तरफा एकत्र रहती थी। बाहर धृति शर्मा चिंता की मुद्रा विनय शर्मा से परामर्श कर रहे थे। भीतर पलंग पर पीड़ा से कराती आर्य मोक्षा की दात्री अपनी बाहों में संभाले थी। महादेवी दुकुल से शरीर लपेटे समीपी पिचिका पर बैठी थी। कुल वधुएं मोक्षा की पीड़ा से निरपेक्ष प्रसूत के अवसर से उत्साहित परस्पर वार्तालाप में मग्न थी। मतलब सब इकट्ठे हैं, बच्चा होने वाला इधर। छाया ने सुना आर्य अमिता सुविधा से सुने जाने योग्य रहस्य के स्वर में कह रही थी, कुमारी दिव्या के अस्वास्थ्य का क्या कहना, सभी लक्षण तो गर्भ के हैं। औरतों को मतलब बातें इतनी करनी होती है ना। कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है वो भी गर्भवती है, सारे लक्षण तो वही है, पेट बढ़ रहा है। अबे वैसे हो जाता है ना, मतलब शक्लें वकलें बदल जाती हैं। आपने किसी को देखा होगा जैसे। छाया महादेवी को प्रणाम करने के लिए उनके सम्मुख भूमि पर सिर टिकाए थी। आर्य अमिता के शब्द उसके कानों में पड़ गए, जैसे मस्तिष्क पर वज्रपात हो गया। अरे बाप, इन्हें कैसे पता चला। नेत्र ऊपर उठा देखा, महादेवी प्रणाम स्वीकार कर सुध भूल रही थी। वार्धक्य से निस्तेज नेत्र आर्य अमिता की ओर उठाकर ओठ खोल रही थी। छाया श्वास रोके तेज गति से दिव्या के कक्ष की ओर लौटी। स्वामिनी अभी भी उसी तरीके से गाढ़ी निद्रा में सोई हुई थी। नियमित सांस से उसके सुगोल वक्ष नियमित अंतर से ऊपर नीचे हो रहे थे। नियमित और दीर्घ निश्वास नियमित अंतर पर सुनाई दे रहे थे। छाया ने उत्तेजना से पलंग का चक्कर लगाया, दिव्या की मुख की ओर देखती रही। स्वामिनी के निद्रा किस प्रकार भंग करे, भयंकर आपत्ति से कैसे इन्हें बताए क्या हो रहा है।
यहाँ बुक नहीं मिल रही है, लखनऊ जाना पड़ेगा। जी साहिल जी, आपको थोड़ा तो जाना ही पड़ेगा, है ना, थोड़ा देखिए वहां पर। छाया कुछ क्षण कक्ष के द्वार पर खड़ी, कक्ष के बाहर खड़ी रही, लौट कर निद्रागत स्वामिनी की ओर देखा, दोनों हाथों से अपना सिर थाम कर पलंग का आश्रय ले फिर बैठ गई। कुछ क्षण के लिए फिर बाहर गई, लौट कर आई, फिर जो है पलंग के पास कपड़ा उपड़ा ला के रख दिया, पहुंचेगी मुंह। ठीक है, अभी भी वो सोई हुई है। छाया ने का रोम रोम दुश्चिंता से कहां पर आया, सबको पता चल जाएगा। दिव्या ने नेत्र खोले, आपत्ति का प्रसंग छाया के मुंह पर आकर रह गया। क्या कहे, कैसे कहे, दुविधा में बेचारी उसने पहुंचने का वस्त्र आगे बढ़ा दिया और असमर्थ छाया के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। अनामिका जी रेगुलर ही लेते हैं, ठीक है, कल मीटिंग थी इसलिए नहीं ले पाए, कल सैटरडे को भी होगी, संडे ऑफ रहेगा, मंडे टू सैटरडे फिर अगले हफ्ते में, ठीक है। चल, दिव्या ने नेत्र खोले और जो है उसने दिव्या के कारण पूछने पर छाया बहुत अवश हो गई। जल का पात्र हाथ से छूट जाने की आशंका में उसने भूमि पर रख दिया, आंसू पोंछने लगी। पलंग की पाटी पर रखकर बैठ गई। दिव्या के अनेक बार प्रश्न करने पर भी छाया ने उत्तरीय में लिपटा सिर पलंग पर टिकाए रही। उच्छ्वासों से भग्न शरीर स्वर में कठिनता से कहा, मोक्षा के कक्ष में सब देवियों और महादेवियों के सम्मुख आर्य अमिता ने सबको सुनाकर कहा कि कुमारी दिव्या अस्वस्थ नहीं है, सारे लक्षण गर्भ के हैं। दिव्या के नेत्र काष्ठ की प्रतिमा की भांति अपलक खुले रह गए। क्या? मुख सहसा बहुत पीला और भाव रहित हो गया। पलंग पर गिरने की आहट सुनकर छाया ने सिर उठाकर देखा, दिव्या एक और लुढ़क गई। भाई अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है गर्भ धारण करने। व्यग्रता से स्वामी को संभालने के लिए देखा, वह बेहोश हो चुका। छाया की व्यग्रता ने उसके नेत्रों को जल प्रवाह को रोक दिया और दिव्या के मुंह पर शीतल जल के छींटे, ठंडा पानी का छींटा मारा। वस्त्र से वातास कर उसके पांव के तलवे सहला दिए। सचेत करने का यत्न करती रही। लगभग आधी घड़ी के पश्चात दिव्या ने नेत्र खोले और होठों की जिह्वा तक रक्त मतलब उसे भिगोने के लिए उसने पानी मांगा। छाया ने बहुत ही संयम से आंसू वश में किए। उसके अनेक बातों में दिव्या का ध्यान आकर्षित किया, परंतु पुनः मूर्छा से बचाने के लिए सतर्क रही। दिव्या छाया की किसी बात का उत्तर न देकर शून्य रह गई, निष्पलक यानी कि बिना पलक झपके रह गई। सब वो कक्ष की तरफ झांक रही थी, कभी दीवारों में कभी बाहर। उसका सब लुट गया। जिसका बच्चा है वो आ नहीं रहा है और यहाँ पे सबको पता चल गया। मध्याह्न से पूर्व दासी आशा कुमारी के लिए पथ्य लेकर उपस्थित हुई। अनुनय से छाया ने पथ्य का कुछ भाग लेने के लिए दिव्या को विवश किया। आशा के लौटते समय छाया ने उसे दाता को तुरंत कुमारी का आदेश दिया। चौथे पहर सहसा पिप्पणी यानी कि शहनाई मृदंग के स्वर से संपूर्ण प्रासाद गूंजने लगा और मुस्कुराने का यत्न छाया ने किया। आर्य मोक्षा ने संतान प्रसव किया यानी कि बच्चा हो गया। उत्तर में दिव्या का केवल दीर्घ निश्वास। मन ही मन ये सोचने लगी, आगे अंडरलाइन कर लेंगे, मन ही मन सोचने लगी, आर्य मोक्षा का गर्भ परिवार के लिए उल्लास का कारण है। यही मैं पीछे बता रही थी आपको, आर्य मोक्षा ने भी गर्भ धारण किया था और बच्चा पैदा किया है। परिवार के लिए वो उल्लास का कारण है और मेरा गर्भ कलंक का, क्योंकि मेरे गर्भ का कोई पिता नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अपने गर्भ को मैं अपने पिता के पास ले जाऊंगी, उसके पिता के पास ले जाऊंगी। क्या प्रेत प्रसाद में प्रथुसेन से मेरा गर्भ इस प्रकार की विपत्ति और कलंक का कारण होता? वहां मेरा कोई स्थान ही नहीं है, सॉरी मेरा स्थान वही है। छाया का संबोधन कर उसने, अम्मा को बुलाओ, मैं प्रेस प्रसाद जाऊंगी। धर्मस्थ का प्रसाद नव संतान प्रसव के उत्साह और उल्लास में व्यस्त और व्यग्र था। धर्मस्थ और महादेवी मर्मंतक धर्म दुश्चिंता में अपने कक्षों में पड़े थे। उल्लास और दुश्चिंता के मिश्रण से फैली अव्यवस्था में दिव्या किसी से कहे पूछे अपने कौमारिक गर्भ की लज्जा को यथासंभव कोशे पट में लपेटे शिविका पर बैठ दासी दाता को साथ ले प्रेस्त प्रासाद की ओर चल पड़ी। सब विपत्तियों को सहने के लिए प्रस्तुत मन ही मन देवताओं को अनुनय कर रही थी। केवल इस समय सीरो आर्य के प्रसाद में उपस्थित न हो से संपूर्ण आयु उसकी दासी बनकर चरण सेवा के लिए प्रस्तुत रहना मुझे अस्वीकार न होगा। यानी कि आज बस सीरो ना हो, बाकी उसके वहीं पड़ जाऊंगी, जाकर के मैं दासी बन जाऊंगी प्रथुसेन की। धर्मस्थ की प्रपोत्री की शिविका अनेक दिन पश्चात देखकर अंतःपुर के द्वार के प्रहरी खड़गदर यवनी ने आदर से मस्तक झुकाकर निवेदन, आर्य इस समय प्रमोद और ध्यान में गणपति की पुत्री आयुष्मती सीरो की संगति में है। वो तो बैठे हैं भैया उधर, प्रेम का वो कर रहे हैं उनके साथ बैठ के। दिव्या सूचना से किम कर्तव्य मूड, क्या होता है इसका मतलब, क्या करूं क्या ना करूं, व्हाट आई डू व्हाट नॉट डू। किम कर्तव्य मूड यानी कि क्या करूं। लौटने का अवसर न था, द्वार पर कब तक प्रतीक्षा कर सकती थी। आदेश दिया, प्रतिहारी आर्य को समाचार से अवगत करे। उत्तर की प्रतीक्षा में दिव्या आत्मविस्मृत शिविका पर बैठी रही। प्रमोद और ध्यान से दासी द्वारा आया प्रथुसेन का उत्तर यवनी ने निवेदन किया, आर्य क्षमा निवेदन चाहते हैं, अस्वास्थ्य के कारण संगति लाभ नहीं कर सकते। एकदम बेचारे है ही नहीं उधर, तो है ना, अस्वास्थ्य में है। दिव्या के कानों ने उत्तर सुना परंतु हृदय ने विश्वास न किया। मूक रहकर यवनी की ओर निष्पलक नेत्र लगाए बैठी रही, मानो अभी उत्तर आया ही ना हो। और यवनी अपना कर्तव्य पूरा भी कर चुकी थी। वो सोचती थी अभी कुछ और कहेगी।
व्याप्त झंझावत में आशा के जिस दीपक की यत्न जिस 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 चमक के लिए आई थी वो तो खत्म ही हो गई। मार्ग खोजती यहां तक पहुंची थी, प्रतुसेन के उत्तर के झोंके ने उस दीपक को बुझा दिया। अंतःपुर के द्वार पर लगी दिव्या की भाव शून्य दृष्टि देखकर अनुभवी दाता आशंकित हो गई और मर्यादित व्यवहार की आशंका से शिविका वाहकों को शिविका लौट जाने का आदेश दिया। चलो यहाँ से। शिविका पथ पर पहुंचने पर दिव्या को चेत हुआ, दिव्या को ज्ञान हुआ कि आ गई है और वहां पर नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। अभिजात वंश कुमारी के राजपथ पर रोदन की अमर्यादा से भयभीत होकर धात्री ने शिविका के पट गिरा दी। मतलब यह अमर्यादित था, उसका रोना, सड़कों पर रोते हुए जाना अमर्यादित था, मर्यादा नहीं थी। पट गिर गए, पर्दे गिर गए। पटों में ढके जाने के अपमान ने दिव्या को उद्बोधित किया। सहसा उसे याद आया 2 वर्ष पूर्व मधुपर्व के उत्सव की संध्या उसकी सरस्वती पुत्री का मुकुट धारण कर अभिजात वंश कुमारी कंधों पर गर्व से शिविका रूढ़ होना। कातर हो पट की शरण लेंगे, मतलब मुझे इतने गौरव के साथ ले जाया जा रहा था, मैं सरस्वती पुत्री का खिताब जीती थी, आज मुझे पर्दे गिरा के अपमानित किया जा रहा है, तो देख ना ले मुझे। नेत्रों से बहते आंसुओं की चिंता न कर उसने हाथ से पट उठा दिया और उत्तरी से नेत्र पोंछ मस्तक उठा लिया। चतुर्धाता ने वाहकों को अधिक प्रकाश से पूर्ण राजपथ छोड़कर, वाहक वह बहुत चतुर है एकदम धाता, कह रही है लाइट की तरफ को मत चलो, इधर से चलो, उधर से चलो। प्रकाशित समय प्रणालों, अट्टालिका और जनसमूह से आकीर्ण मार्ग को छोड़कर शिविका निम्न श्रेणी में बजे प्रकाशहीन पथों से चली जा रही थी। इस पथ पर व्यवसाय सूर्यास्त के समय स्थगित हो जाने से ये अंधकार में रहता था, निर्जन रहता था। शिविका के साथ दीप दंड न होने के कारण वाहक निश्चिंत होकर शिथिल गति से पथ के मध्य में चल रहे थे। वक्ष वक्ष पार्श्व पार्श्व कहकर सचेत कर रहे थे, हटो हटो, साइड साइड साइड। सहसा ललकार सुनाई दी, कौन है हमें मार्ग से हटाने वाला। अंधियारे संकीर्ण पथों के बीचों बीच स्पष्ट सा रोक दिया। एक पुरुष माथा ऊंचा किए कंधों को अकड़ाए मार्ग को रोके खड़ा था। उसकी फैली हुई दाहिनी भुजा के हाथ में कुतुब थमा था, दूसरे हाथ की मुट्ठी से ललकार के भाव छाती ठोक रहा था। उसके दोनों ओर 2 पुरुष मध्य के कुतुब लिए हाथों में डगमगा रहे थे। सब बोतल उतल लिए खड़े थे वहां पे, दारू दुक्का हो रहा था। नहीं, एक ने हाथ से लड़का, युतुप वक्र स सुंदरी शी शी शिविका रोही वैश्या। उसने कहा, अरे बाप रे, वैश्या एकदम शिविका में आई है बैठ के। वाहक शंकित होकर परस्पर कहने लगे, माताल, मातालों का दल, उपद्रव। धाता ने अपनी भय अनुभव किया, स्वर दृढ़ करके बोला, अभिजात वंश कुमारी की शिविका के लिए मार्ग छोड़ दो, हटो, हम एकदम अमीर टाइप के लोग हैं, हटो, रास्ता छोड़ दो। माताल स्त्री के स्वर से आकर्षित होकर मार्ग से हटने की अपेक्षा शिविका की ओर बढ़े। उन्माद से डगमगाते माताल ने पुनः उन्मुक्त हास्य का चित्कार किया, स स स सखा वक्र सा सा सुंदरी, हा 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 सुंदरी। पिए हुए हैं आदमी, है ना। वक्र अपनी लंबी मूछों को बाएं हाथ से मरोड़कर बोला, यथेष्ट द्राक्षी का पान कर युथुप वक्र तुम्हारी ही खोज में जा रहा था। सुंदरी, शुर वक्र के द्रव्यहीन होने पर भी तुमने अपने सुखद अंक में स्थान देना स्वीकार किया। कह रहे मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, तुमने मुझे अपनी गोद में रखने से इनकार कर दिया। मैं तो तुम्हारी ही खोज में था, मैं तुम्हें जन्मों जन्मांतरों से ढूंढ रहा था। दिव्या के शरीर में भय की सिरन सी दौड़ आई। धाता ने अपना स्वर कठोर करा, पुनः प्रताड़ना की, मां जालो, अभिजात वंश कुमारी के लिए मार्ग छोड़ो, छोड़ दो रास्ता, हमें जाना है। माताल, कौन माताल? व्रक ने ऊंचे स्वर में लकारा। युतुप व्रक अभिजात कुलीन की भांति सखाओं की संगति में उत्तम सुरा का पान कर कलावती वेश्याओं से रमण करता है। धाता का स्वर भय से विकृत हो गया। माताल, कुलीन नारी के सम्मुख भ्रष्टा का परिणाम जानते हो क्या होगा? वक्र ने अपने माताल हाथियों सहित अपने आगे बढ़कर अट्ठास किया, हा हा हा, कुलीन धन सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुलीन, जिसके पास पैसा वही सबसे बड़ा कुलीन। महाश्रेष्ठी प्रेस्त का कुल, वक्ष पर शस्त्र प्रहार करने वाले सेनापति प्रतुसेन के सैनिकों को कौन अकुलीन कहता है? अभी हमारे जो सेनापति हैं प्रतुसेन जी, इतना बड़ा युद्ध जीत के आए, हम तो एकदम छाती चौड़ी करके घूमेंगे, हम वहीं थे सेना में। नारी का कुल क्या है? नारी का कोई कुल नहीं होता, उसे भोगने वाले पुरुष के कुल से नारी का कुल होता है, यानी कि जो उसका, वही तो सरनेम किसका लग जाता है, एकदम पति का, ठीक है, वही उसका नाम हो जाता है आगे, उसकी बहू, उसकी बहू, उसकी पत्नी, उसकी माँ, यही तो रहता है। ससुराल में कितने लोग नाम लेते हैं लड़कियों का? बहुत कम, उसकी कोई अपनी पहचान ही खत्म हो जाती है। दार्व के कुलीन के हृदय पर पांव रखकर छीनी हुई शत स्वर्ण मुद्रा अभी शूर वक्र की बसी में समाप्त नहीं हुई। कह रही है कि हमने क्या किया है, हमने युद्ध जीता और हमें इतनी स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, तुम्हें क्या पता। वक्र ने दाव की भय से कांपती महाकुलीन सुंदरियों का भोग उनके रजत पलंगों पर किया है। कुलीन सुंदरी, बोलो तुम्हारे सहवास का क्या मूल्य है? तुम बताओ, तुम एक रात का कितना लेने वाली हो? यदि तुम वसुमाला और मल्लिका भी हो तो स्वर्ण का दंड तुम्हारे लिए द्वार पर खड़े प्रतिहारियों के खंग का नत कर देगा। तुम अगर बहुत बड़े वाली भी हो ना, मतलब बहुत अच्छी जानी पहचानी, हमें कोई दिक्कत नहीं।
तुम स्वयं उसके सम्मुख विनीत प्रार्थनी हो जाओगी। सुंदरी, मेरे मुख से मेरे की कटु गंध नहीं, द्राक्षी की मधुर स्वाद सुनो। तुम मेरा दारू की गंध नहीं, एकदम देखो कितनी बढ़िया मैंने अंगूरों की शराब पी हुई है, सुला वाइन पी हुई है नासिक से मंगा के। नहीं, तुम्हारे प्रसादान उपचार से सुवासित शरीर के स्वेद के समान प्रिय है। जैसा तुम्हारा पसीने खुशबू आएगी वैसे इतनी सुंदर है। उन्माद में डगमगाते हुए माताल ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर किलकारी भरी, हाय हाय कुलीन सुंदरी, और होठों से रस लेने का शब्द कर भूमि पर पांव पटकने लगा। आओ सुंदरी, सुख दो और धन लो। वृक ने भुजा फैलाकर निमंत्रण दिया, आओ मुझे सुख दो, पैसा लो। धाता ने भय कंपित स्वर करके पुकारा, धृष्ट माताल, कुलीन वंश की कन्या के अपमान का फल बहुत कठोर होगा। वृक के दाहिनी ओर खड़े शिथिल माताल ने अब आगे बढ़कर अट्ठास से चित्कार की, कुलीन नारी। और दूसरे माताल साथी के शब्दों में रस जिह्वा से होठों पर अनुभव कर उन्माद से विलंबित स्वर में उसने दोहराया, युतुप वृक कुलीन नारी को ला लगत, और हाथ का मधु को तो पुनः मुख से लगा लिया। दारू पी रहे हैं भर भर के बोतल। ठीक, मनमत्त वर्क शिविका की ओर बढ़ गया। हिंसक पशु की भांति गुर्रा कर हाथ का कुतुब पथ पर पटक कर उसने उत्तर दिया, नारी का यह अहंकार, नारी का यह अहंकार, हाउ डेयर यू, तुम्हें तो अहंकार करना बनना ही नहीं चाहिए। क्या मूल्य है तेरे अभिमान का, तू बता, तेरे ईगो का इतना क्या मूल्य है? तुझे अहंकार है कुलीन पुरुष की भोग्य होने का? तुझे कुलीन पुरुष ने भोग्य बनाया है अपना, उसका अहंकार है तुझे। यूथपति वर्क ने दार्व में कुलीन का सिर अपने पद से कुचला है, पता है? समझ आई तुम्हें पृथुसेन ने क्या क्या वहां किस किस को मारा है? उसने अपना भारी यवन जूता शिला मंडित पद पर पटका है। तुझे रजत के पलंग पर, कोशे के बिस्तरों पर कुलीन धनी पुरुषों को भोग जाने का गर्व है? तुझे क्या मतलब सोने उस पे, तू पलंगों पे, चांदी के पलंगों पे मतलब सहवास करती हो तुम, तो तुझे क्या उसका घमंड हो रहा है? तेरी भांति अनेक शिविका रोही अभिमानी कामनियों का मृदन वृक ने अपने अंगों से किया है। दांत किटकिटाकर कमर से बोझिल बशी खींचकर अधर में दिखाकर वृक ने ऊंचे स्वर में पुकारा, मैं तेरे अहंकार का मोढ़े दे सकता हूँ। यहाँ पर नारी की स्थिति का वर्णन किया गया है कि नारी है किस लिए समाज में, उसे क्या समझा जाता था उस समय में और आज भी। कहीं ना कहीं सामाजिक मानसिकता बदली है पर ज्यादा अंतर नहीं आया। वृक ने भुजा घुमाकर अपने साथी के अवज्ञा निवारण शिविका रोही कुलीन सुंदरी को युद्धपति वृक की सेवा में उपस्थित करो, जाओ और लेके आओ उसको। शिविका पर बैठी दिव्या थरथर कांप रही थी। धाता दोनों हाथ उठाकर शिविका के सम्मुख खड़ी और चित्कार कर उठी, आतताई नागरिकों, रक्षा करो, बचाओ बचाओ। वाहकों को उसने कुमारी की रक्षा के लिए ललकारा। वाहक उतावली में शिविका पथ पर टिकाकर आगे बढ़े। सहसा समीप ही शिला मंडित पुत पर द्रुत वेग से आते हुए अश्वों की टाप सुनाई दी। सम्मुख पथ के मोड़ पर शीघ्रता से बढ़ते प्रकाश की झलक दिखाई दी। क्षण भर में दीप दंडधाकारी अश्वारोही सहस्त्र दास सहित आते दिखाई दे। धाता पुकार, आर्य रक्षा, आतताई से धर्मस्थ की परपोत्री की रक्षा करे, हे हमारी रक्षा करे। धाता पुकार उठी। कुलीन युवक ने अश्व से वागुरा खींच ली। दूसरे ऐसे वागुरे यानी कि ऐसे खींच लेते ना, रुक जाता है अश्व। अश्व भी सहसा रुक गए। तीनों माताल स्तंभित रह गए। कटी से खड़ी लटकी खड़ग खींचकर अपने अश्व की शिविका के सम्मुख कर युवक ने कहा, महासामंत स्वार्थ वर्मा का पुत्र अजय वर्मा कुमारी की सेवा में प्रस्तुत है। इस असमय इस अशोभन स्थान में भद्रे का आगमन कैसे हुआ? यहाँ से क्यों गुजर रही है? आदर से मस्तक झुका धाता ने उत्तर दिया, आर्य कुमारी एक सखी के निमंत्रण से लौट रही थी। राजपथ के जमघट में विलंब होने से बचने के लिए शिविका निराले पथ से निकाली गई। माताल आतताइयों ने मार्ग अवरोध कर लिया। हम तो कहीं से आ रहे थे, इन्होंने हमें रोक लिया। अजय वर्मा ने क्रोध से मातालों की ओर देखा। वृक के दोनों साथी भय से कांप रहे थे। वृक भाग जाने की चेष्टा में अश्वारोही दास सशस्त्र दास द्वारा रोक लिया गया। वृक की सैनिक वेश देखकर अजय वर्मा क्रोध से ओट काटकर विजयी बलाधिकृत दास पृथुसेन के सैनिकों के अतिरिक्त यह दुस्साहस कौन करेगा? यानी कि बस अब तो वही बचा है इस पृथ्वी पर, वही दुस्साहसी कौन कर सकता है? उसी सैनिक होंगे। तीनों मातालों को बंदी बनाकर राजपुरुष को सौंपने का आदेश सशस्त्र दास को देकर अजय वर्मा ने दीप दंडाकारी दास को महापंडित धर्मस्थ के प्रसाद का मार्ग दिखाने का आदेश दिया। कहा, लैंप लेकिन इनके साथ चलो। स्वयं शिविका के पार्श्व में चला, उसके पीछे पीछे चला। दिव्या के प्रति सहानुभूति में अपना संतोष प्रकट कर रहा था। अकुलीनों का उत्साह बढ़ाकर उन्हें कुलीनों का पद देने का परिणाम और हो भी क्या सकता है? उन्हें तुम युद्ध में भेजोगे, सेनापति बनाओगे तो यही होगा। संभवतः हमें अपने प्रसादों से निकाले जाकर अपने उनके कंधे से कंधा मिलाकर पंड्यों में अपना अस्तित्व भी खो देना होगा। शिविका के कुछ आगे बढ़ने पर दिव्या ने निवेदन किया, आर्य की अत्यंत सामयिक कृपा के लिए अनेक धन्यवाद। आर्य कष्ट न करें। देवी मसुमित्रा के दिए वचन के अनुसार कुछ क्षण के लिए मुझे उनके चतुशाल में उपस्थित होना आवश्यक है।
इस कारण भी इस मार्ग का अवलंबन किया था। देवी वसुमित्रा के प्रसाद से दीप दंड का प्रबंध सुविधा से हो सकेगा। आप जाइए, मैं वसुमित्रा के यहाँ से लैंप वाले ले लूंगी, आप जाइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धाता ने विस्मय से दिव्या की ओर देखा, उनकी बात में योग दिया। देवी वसुमित्रा के प्रसाद में कुमारी की प्रतीक्षा। आर्य को दासी का प्रणाम कह रही, हालांकि ऐसे देखा क्या कह रही, ये तो प्लान में ही शामिल नहीं था। अब वसुमित्रा के यहाँ चल दी, फिर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। चलो, अजय वर्मा के आदेश से दीप दंडाधिकारी दासी ने मार्ग बदल लिया। वसुमित्रा के प्रसाद में अनेक दीपों से प्रकाशित सिंहद्वार के तोरण के नीचे पहुंच आर्य अजय वर्मा ने कुमारी को नमस्कार आदर से ग्रहण और अपने मार्ग से विदा ली। चलिए भाई नमस्ते। दिव्या ने वसुमित्रा के सिंहद्वार पर शिव का छोड़ उद्यान में प्रवेश किया। धाता स्वामिनी का अभिप्राय न समझकर मुंह को तत्परता से पीछे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, चलती रही बेचारी। द्वार से चतुसाल की ओर न जाकर दिव्या अंधकार में उद्यान में घने कुंज की ओर जाकर धरती पे बैठ गई। धाता को सम्मुख देख उसे संबोधन किया, अम्मा तुम जाओ, शिविका सहित प्रसाद लौट जाओ, मेरे लिए प्रसाद में स्थान नहीं है। आर्य प्रथुसेन के यहाँ भी स्थान नहीं है। मैं वंचिता हूँ, किम कर्तव्य मूढ़ हूँ, नहीं जानती कहाँ जाऊंगी। पथ पर, वीथियों पर, वन के वृक्षों के नीचे अथवा अपागा के जल में। अम्मा जाओ, तुमने संतान की भांति अपने स्तन से मेरा पालन किया। माता पुत्री के पति के घर के लिए विदा करती है, तुम मुझे ऐसे ही विदा कर दो। मेरे पति ने मेरी वंचना की है, प्रपिता महा, और किसके लिए रहूंगी, कहीं नहीं जा सकती, कहाँ जाऊंगी, तुम जाओ। कह रही तुम जाओ भाई, अपना महल में जाओ, इसे लेके डोली वोली को, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे लिए वहां स्थान नहीं है, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, अब मुझे नहीं पता क्या करना है मुझे। धाता के नेत्रों से आंसू उमड़ पड़े। अपना स्तन मुंह में देकर हृदय पर रखी हुई पाली हुई दिव्या स्वामिनी होकर भी असहाय अवस्था में अपनी बेटी के समान हृदय का अंग था। उसने दूध पिलाया ना उसको, छाया की माता ने, बहुत परेशान है। समीप ही भूमि पर बैठ गई, दिव्या को अंक में ले लिया। धाता ने अश्रु अवरुद्ध कंठ से कहा, बच्चे क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ जाऊं, तुम कहाँ जाओगी। दिव्या के नेत्र सूखे रहे, फिर भी संयत रहे। अम्मा, विवाह बिना गर्भ धारण कर मैं तात के प्रसाद में नहीं रह सकती। जिसका गर्भ है उसी के यहाँ जगह नहीं, कहाँ जगह मिलेगी। जहां मेरा गर्भ मैं वहीं रहूंगी, कहीं भी स्थान न पाने पर दासी कर्म करूंगी। मैं अपने आप को बेचूंगी पर अपने उदर के प्राणी की रक्षा करूंगी। देव की जो इच्छा हो, जो ईश्वर चाहे। क्या कहती हो बच्चे। अपने आंसुओं से दिव्या के केस भिगोकर उसने बलपूर्वक आलिंगन में समेट धाता ने कहा, तुम जिस पथ विधि में बिताओगी तुम दास्य करोगी। मेरे मणिक, जिसने हाथ से कभी काष्ठ स्पर्श नहीं किया, जिसने कभी हाथ से लकड़ी नहीं छुई, क्या दासी बनेगी वो। जिसने चरण से रज का स्पर्श नहीं किया, घाम नहीं देखा, कभी गर्मी नहीं देखी, कभी शीत नहीं देखा। मेरा माणिक, तुम गलियों में, निर्जन वन में कैसे जीवन बिताओगी। ताताइयों के निष्ठुर हिंसों से तुम इस समाज में, तुम इस पुरुष समाज में अकेली कैसे रहोगी। अम्मा उपाय क्या है, उपाय बताओ। दिव्या ने कहा, किससे भय है। भय किससे नहीं है, माताल वृक्ष से भय है। प्रथुसेन ने भय नहीं किया, क्या हुआ। वृक्ष से भय किस कारण, नारी है, नारी है क्या माताल वृक्ष। ठीक ही कहता था अम्मा। कठोर धीर, रुद्रधीर, कोमल प्रथुसेन, अभद्र मारिश, माताल वृक्ष, नारी सब एक जैसे हैं। रुद्रधीर हो, माताल हो, कोई मारिश हो, कोई प्रथुसेन हो, कोई रुद्रधीर, कोई भी हो, सब एक जैसे, सब पुरुष एक जैसे। ये कंक्लूजन निकला। जो भोग्य बनने के लिए उत्पन्न हुई है, यानी कि मैं नारी हूं और मैं तो भोग के ही लिए उत्पन्न हुई, उसके लिए कहाँ जाऊं मैं। भोग्य बनने के लिए उत्पन्न हुई हूं, कहाँ जाऊं, कहाँ शरण मांगू। सब भोगेंगे, भय किससे। कोई भी मिलेगा वो भोगेगा ही, किससे भय। तात से भय नहीं, महापितृत्व से भय नहीं। वो मुझे आर्य रुद्रधीर को देना चाहते थे, आर्य रुद्रधीर भी मुझे भोगेगा। मैंने स्वेच्छा से प्रथुसेन का आत्मसमर्पण किया, उसका क्या फल निकला। अम्मा क्या फल निकला तुम मुझे बताओ। आज मैं प्रेग्नेंट होकर बैठी हूँ, ठीक है। धाता कुछ उत्तर न देकर दिव्या को उसके उमड़ते हृदय से मौन, रोती रही, कंठ से आंसू निकलकर क्रंदन से विकृत स्वर से उसने कहा, बच्चे, स्वामिनी हिंसों से हिस्ट्रों से पूर्ण कर इस संसार में तुम्हें अकेली कैसे जाने दूं। मेरे माणिक दासी तेरे साथ रहेगी। कह रही कि मैं भी चलूं तुम्हारे साथ जहां तुम जाओ। कोमलांगी कन्या के लिए प्रसव कितना कठिन होता है तुम्हें नहीं पता। बच्चे, दास की गति के लिए स्वामी साथ है। मैं तेरी दासी हूँ, विपत्ति में मुझे तुझे छोड़कर परलोक के लिए किस तरह पातक संचय करूं। मतलब मैं कैसे परलोक के लिए क्या मुंह दिखाऊंगी भगवान को कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं तुम्हारी दासी हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने जीवन और समाज देखा है, सुख दुख देखा है, स्त्री पुरुष देखे, छल छन देखा है। मेरी अबोध स्वामिनी तेरी माता ने मुझे सौंपा था। तेरे कष्ट में तेरी दासी तेरे आंचल को ओट लिए तेरे साथ रहेगी। मैं तेरे साथ चलूंगी, जहां तू जाना चाहे मैं तेरे साथ। दिव्या और अम्मा वसुमित्रा के उद्यान से अंधकार में 2 घड़ी मौन बैठी रही। चतुसाल में समाज विसर्जन होने के समय दिव्या और धात्री सिंहद्वार पर प्रतीक्षा करते शिविका वाहकों को छोड़कर उद्यान के प्रवेश द्वार से निकलकर नगर की अंधियारी वीथियों में फिरने लगी। शरीर के भार के कारण दिव्या के निरंतर चलते जाना दूभर था। अब भाई इतना संकट आएगा जीवन में, बेचारी जो है चल नहीं पा रही है, तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से चल नहीं पा रही है बेचारी। कह रही है
उसने नगर की किसी पंथशाला में जाकर विश्राम करने की इच्छा की, इधर धर्मशाला टाइप होती है, कहा कि चलो वहां चलते। दादा ने समझा बच्चे तुझ पुरुष साथ न होने से पंथशाला आपत्तिजनक है, कोई मर्द होता साथ में। वहां राजपुरुषों की शंका का उत्तर देना होगा। शिविका वाहकों के रिक्त शिविका लौटने पर तुम्हें जल्दी खोजने के लिए लोग निकलेंगे। रात्रि का दूसरा पहर समाप्त हुआ, सब और अंधेरा था। केवल पथ के समीपवर्ती घरों में गवाक्ष और अलिंदों से यानी कि खिड़की दरवाजों से थोड़ी थोड़ी प्रकाश की वो आ रही थी। प्रकाश था तो मध्य के पढ़ने और वैश्याओं के घरों के सम्मुख, या तो दारू में था, मधुशालाओं में था, या फिर वैश्याओं के यहाँ पे था। दिव्या और दाता को प्रकाश में पहचाने जाने का डर था। अंधकार में भी अज्ञात का भय था, पुरुष का भय था। इस समय पथों पर केवल पुरुष थे, स्त्रियां नहीं थी। ये चीज यहाँ पर दिखाती है कि स्त्रियां कितनी बेचारी अपने घरों में बैठ जाती है। ठीक है, समझ रहे हो, है ना। स्त्रियां थी तो वो केवल प्रोस्टिट्यूट थी, वेश्याएं थी। पुरुष ऐसे थे जो इन स्त्रियों से, पुरुष भी ऐसे जिनसे स्त्रियां आशंकित होती हैं। मतलब अच्छे पुरुष भी कोई नहीं निकल रहे थे रात के समय। वीथी या पथ के किसी स्थान पर बैठना या खड़े होना बहुत ही सस्पिशियस बन सकता था, कोई आगे पूछेगा। धाता दिव्या शिथिल पदों से वीथी से उस वीथी, पथ से उस पथ पर घूम रही थी। शंख भयंकर शीत थी। श्रांति के कारण दिव्या के वस्त्रों के नीचे फिर भी, मतलब इतनी ठंड थी फिर भी पसीना बह रहा है। कभी वायु सम्मुख होने पर ठिठुर कर कांपने लगती थी। आश्रय खोज रही थी, जानती थी आश्रय कहीं नहीं है, कैसा होगा। लक्ष्यहीन चलते चलते दिव्या और धात्री दूसरी बार वेश्याओं के मार्ग पर निकली। मध्य खाद्य के पड़ने अभी भी पर्याप्त प्रकाश और कोलाहल था। वहां पर सब था, दारू था, खाने का था, चखना था, सब था। भवनों के दूसरे खंड पर वेश्याओं के आलिंदों में जलते द्वीपों का प्रकाश मार्ग पर पड़ रहा था। उन द्वीपों के प्रकाश मुख पर लिए पुण्यों से केश गुथे मुख और होठ लिए वेश्याएं बैठी थी, मेकअप करके बैठी। मार्ग पर आने जाने वाले पुरुषों का ध्यान अपने आकर्षित कर रही थी। आलिंदों से वीणा वंशी और मुरज के स्वर सुनाई दे रहे थे। मार्ग पर वेश्याएं गले में पुष्पहार माला पहने हुए, होठों पर तांबुल, नेत्रों में लाली, मुख पर उद्दीपन और उन्माद का भाव ले पुरुषों को आमंत्रित कर रही थी। अनेक ग्राहकों के बाहों का आसे लेकर बाहर घूम रही थी। धाता ने दिव्या के कान के समीप मुंह ले जाकर कहा, वैश्यों का स्थान है, यहाँ से जल्दी चल, जल्दी चल, रेड लाइट एरिया है, जल्दी निकलो। संकोच अथवा आशंका प्रकट कर दिव्या ने उत्तर, अम्मा अधिक चला नहीं जाता, कहीं चलो ना, विश्राम करे, रेस्ट करे हम। एक आपानक के समीप आते पान में रथ किसी पुरुष ने उन्हें परिहास के संकेत से उसकी उपेक्षा, मतलब किसी ने फिरकी ली उसकी, बेचारी चल पड़ी, है ना। उसके बाद अनेक ग्राहकों के बाहु का सॉरी मोसी इतने उत्सुक, रसिकों की अवज्ञा कर इस सुंदरी को किस भगवान के लिए ले जा रही हो? यहाँ पे ले आओ मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ले आओ। कहाँ ले जा रही हो? एक आपानक के समीप से जाते, अच्छा, कुछ घड़ी पूर्व शिविका रूढ़ होने रहने और रक्षार्थ शिविका वाहकों के उपस्थित होने पर भी दिव्या ने माताल वृक्ष की ललकार से आशंका अनुभव की। इस समय पथ पर निराश्रय होकर उसने धाता से पूर्व ही निशस्क स्वर में उत्तर दिया, नागरिक हम वैश्य नहीं है, हम विदेशी हैं, पंथशाला का मार्ग भूल गए, हम वैश्य नहीं है, समझ आई बात, हम तो घूम रहे हैं बस ऐसे। इस मधप के पीछे और भी पुरुष मध के पड़ने से उठाए। उसी समय समीप की वीथिका से निकल आई वृद्धा ने धाता दिव्या और मधपों के बीच होकर दोनों बाहु फैलाकर, वाह कैसे भद्र हो तुम सागल के नागरिकों, तुम्हें कुल वधुओं और वैश्यों में अंतर समझ नहीं आता? ये कुल वधु है, गहने उन्हें पहने हुए थे, अब ये अलग लालची औरत आ गई। मधप के परिचय स्वर में वृद्धा का संबोधन, वाह मौसी जया, तुम बीच में क्यों बोलती हो, तुम्हारा क्या रोल है? अरे मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, क्या कहते हो युवक? इसमें से हाथ होने पर भाव से दोनों हाथों की हथेलियां दिखाकर वृद्धा ने कहा, मैं बीच में बोल रही हूँ, मेरी बहन की बेटियां वल्का से आई हैं, उन्हें स्थान पर पहुंचाने जा रही हूँ। देखो तो इन्हें पांव चलने का अभ्यास कहाँ है, कैसी कलांत और विश्री हुई जा रही है बेचारी। वो तो भाई जा रही है पैदल, वो तो प्रेगनेंसी में नहीं चल पा रही है एक्चुअली। वृद्धा दाता की पीठ और दिव्या के सिर पर स्नेह से हाथ फिराने लगी, लूटेंगी इनको। युवकों को संबोधन कर उसने कहा, तुमने वैश्यों के यहाँ जाने का प्रयोजन है तो जाओ ना, वासा के यहाँ जाओ, उसके यहाँ दो नवीन
लड़कियां आई हैं, नई लड़कियां, मद और प्रवाह के नेत्र क्यों मूंदे जा रहे हो, चलो बेटी चलो। वृद्धा ने दाता और दिव्या को आगे, देखो लोगों में विश्वास नहीं कर सकते संसार, ले गई। कुछ पथ आगे पथ के अंधकार पूर्ण भाग में पहुंचकर वृद्धा चिंतापूर्ण वात्सल्य के स्वर में बोली, हाय हाय देखो तो कैसे दुष्ट पुरुष है, यदि मैं देख ना लेती, चलते चलते मेरी बेटियों के कैसे पांव शिथिल हो गए हैं बेचारे। ये पथ भूल गई तो क्या, पंथशाला बहुत दूर है, सूर्योदय पर पहुंचा दूंगी सुबह सुबह, अभी तुम मेरे साथ चलो। धाता ने दिव्या को बाहु छूकर संकेत किया। दिव्या ने उसके मुख की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि उठाई, परंतु अधिकार के कारण कुछ जान ना पाई। मतलब बाहर छूकर संकेत किया, ये कड़ा वड़ा मुझे दे। वृद्धा कहती जा रही थी, देवताओं को दिया तुम्हारा अपना घर है, सेठी की बात, या अट्टालिका ना सही, मतलब सेठों की तरह ऐसी 5-6 बिल्डिंग वाला घर ना सही, विश्राम के योग्य स्थान है, भोजन है, वस्त्र है, सब तो है, मेरी भी तुम्हारी जैसी बेटी है, चलो। धाता के पांव में दासी के चिन्ह रूप लोहे का कड़ा पहचान करके, मतलब धाता के उसमें चला था पड़ा हुआ लोहे का कड़ा, तो उससे पहचान होती है कि ये दासी है। तुम स्वामिनी को कितनी अनुगत हो, तुम निश्चय ही पुण्यात्मा हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम स्वामिनी के साथ साथ चल रहे। धाता ने उत्तर दिया, मौसी तुम अत्यंत कृपालु हो, परंतु हम लोग को पंचशाला पहुंचना आवश्यक है, प्रतिजन प्रतीक्षा से उद्विग्न होंगे। धाता ने कहा कि धाता वो अनुभव है, फिर भी धाता कह रही है भाई हमें पहुंचा दो, हमारे घर वाले वहां बैठे, हम थोड़ा रास्ता भूल गए। दिव्या बोल उठी, परंतु अम्मा मैं अत्यंत श्रांत हूं, मेरे लिए चलना कठिन है। धाता ने पुनः उसकी बात दबाकर उत्तर ये दिया। अभिप्राय न समझकर दिव्या पुनः, यानी कि ओके 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 ओके, धाता जो है, धाता उसको संकेत कर रही है ना, बार बार बाहर छोड़ी उसकी, शांत रहो, क्योंकि पता नहीं ना, धाता को अपना अनुभव है जीवन का। अब ये बेचारी बच्ची है ना। परिस्थिति भाप कर दिव्या के सिर पर हाथ रखकर करुण स्वर में बोली, हाय हाय ठीक तो कहती हो बेटी, इसकी अवस्था क्या चलने योग्य है, यदि ऐसा है तो घर में आधी घड़ी भोजन विश्राम कर लो, ना होगा बिटिया को पालकी में पंचशाला पहुंचा दूंगी, अभी विलंब हुआ ही क्या है, ऐसा दूर भी क्या है, मतलब कह रही है कि चलो थोड़ा नाश्ता पानी करो, आराम करो, थोड़ा उस पालकी में पहुंचवा दूंगी मैं लड़की को। धाता विवश मौन रहेगी। वृद्धा कहती रही, ऐसी क्या संकट बेला मैं कुलवधु के अज्ञात पुरुषों के पथ पे मर जाती, बेटी युवती का संग पुरुष से सदा आशंका है, इस वृद्धावस्था में भी निर्जन पथ पर पुरुष को देखकर मेरे रोम कांप जाते हैं। अभी भी मैं अगर किसी पुरुष को देख लूं तो मेरा रोम रोम कांप जाता है, मेरा अभी भी ऐसी हालत है। छलिया पुरुष नारी मांस के विकट आकेटक है, यानी कि जो ये पुरुष है ना, ये केवल नारी के मांस खाना चाहते हैं, यानी कि उससे सिर्फ उसको संभोग करना चाहते हैं। मैं तो जरा जीर्ण हो गई हूँ, मैं तो थोड़ी बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझे अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, थोड़ा अंधकार में पथ भी नहीं देख पाती हूँ। धाता और दिव्या को लिए वृद्धा ने एक अंधियारी वीथी पार करी, जीर्ण साधारण भवन के सामने ठहर कर द्वार खटखटाया। कुछ क्षण में द्वार खुला, एक बूढ़ा व्यक्ति आता दिखाई दिया। दिव्या और धाता सहित वृद्धा के अंदर जाने पर दिव्या और धाता दोनों की पीठ पर भय की सिहरन से दौड़ गई, एकदम उसके अंदर घुस गई कमरे में, घर में। ड्योढ़ी के सम्मुख आंगन और आंगन के आगे आलिंद और कोठे थे, कोठों के द्वार मुंदे थे, मतलब कमरों के जो दरवाजे थे मुंदे थे। आलिंद के कोने में दीपक जल रहा, दूसरे कोने में छोटे पलंग पर श्वेत बिस्तर बिछा था। पलंग के समीप भूमि पर दास बालक शीत में बैठा था, मतलब ऐसा सिमट रहा था ठंड में दास बालक। आंगन में पहुंचकर दीर्घ श्वास के साथ दिव्या के मन में प्रश्न उठा, विश्राम के लिए आश्रय पाया है बंधन? उसने धाता के नेत्रों की ओर देखा, बहुत ही ज्यादा भय, बहुत डर लग रहा था। प्रौढ़ गृह स्वामी की जिज्ञासु दृष्टि के उत्तर में वृद्धा ने कहा, देखो तो मेरे अपने पेट की बेटी जैसी ये भद्र युवती दासी अपने मार्ग को भूल गई है, इसलिए मेरा हृदय उछलाया। मातुल पुरुष भी कैसे होते हैं, अस्तु तुम इन्हें विश्राम के लिए आसन दो, क्षुधा यानी कि भूख निवृत्ति यानी कि मिटाने के लिए कुछ जलपान दो। प्रौढ़ पुरुष ने स्थिति जानकर हामी भरी और पलंग के बिस्तर पर बैठकर हाथों से ताली बजाई। समीप बैठा दास बालक का ध्यान आकर्षित होने पर प्रौढ़ ने भूमि पर बिछाने के संकेत से आसन और मुख की ओर हाथ कर खाद्य पदार्थ के लिए संकेत दिया। वृद्धा प्रौढ़ के सम्मुख भूमि पर अति निकट बैठकर रहस्यिक स्वर में उसे परामर्श देने लगी। कुछ क्षण पश्चात बालक कांख से चटाई और हाथ में काष्ठ का एक पात्र लिए लोटा यानी कि कुछ लेकर के आया, कटोरा सा एक लकड़ी का, और लाकर के चटाई भूमि पर बिछा दी। दिव्या के बैठ जाने पर बहुत उसके पास ही बैठ गई। दिव्या ने हाथ से समीप चटाई खींचकर शरीर से चिमटा लिया। बालक ने भुने अन्न से भरा कटोरा उसके समीप रख दिया। पात्र हाथ से हटा धाता ने बालक से जल मांगा। उसने कहा, भाई पानी दे दो। ध्यान वृद्धा की बात पर आकर्षित होने पर भी प्रौढ़ ने धाता की बात सुनकर पुनः उसका आकर्षित करा, अंगुलियों से संकेत दिया। बालक फिर अंदर गया और युवती के पीछे पीछे लौटा। युवती सुंदरी थी, आयु में दिव्या की जितनी ही उम्र की थी। उसका गोरे रंग था, काले नेत्र थे, मुख पे चपलता थी और अधिकार का भाव था। आई हैव अ राइट, दिस इज माई होम। उसके कंठ और बाहु पर स्वर्ण के आभूषण थे। शीत से बचने के लिए उसने सोल ओढ़ी हुई थी।
धाता और दिव्या की और अर्थपूर्ण दृष्टि से प्रौढ़ की ओर भी देखा, सबकी ओर देखा। युवती की जिज्ञासा के उत्तर में कुछ शब्द दुर्भोष बोलकर प्रौढ़ ने शेष बात सुलभ भाषा में समझाई। अंजना, ये कुलवधु दासी हमारी अतिथि हैं, इनके लिए कुछ नाश्ता पानी करो। युवती अनुमति में गिरवा झुकाकर आगंतुकों की ओर देखती रही। शीघ्र ही बालक के हाथ में कांसे के भुना हुआ मांस और दूसरे में सुरा का कुतुब मतलब आ गई लेके, है ना। युवती दोनों वस्तुएं दिव्या के सम्मुख रख बोली, भद्रे, इस समय केवल यही शेष है, किंचित आहार और पान से तुम ये थोड़ा सा खा लो, इससे तुम्हारी जो भूख है, श्रांति है, वो मिट जाएगी। दिव्या के आहार के लिए अनिच्छा प्रकट करने पर धाता ने युवती से जल के लिए अनुरोध, फिर कहा कि पानी ला लो। युवती के संकेत पर बालक पीतल के उसमें ले आया पानी। अभ्यास न होने के कारण दिव्या ने भारी पात्र को, मतलब इतना अभ्यास थोड़ा था उसको, तो एकदम महलों में पली थी, तो पीतल के कटोरे में पानी पीने का नहीं होगा भाई। दिव्या को कुछ खाते न देके आत्मीयता से उसने कहा, बेटी कुछ तो खाओ, खाओ कुछ, अभी काटी जाओगी। मांस अत्यंत कोमल है, बहुत स्वाद बना है, आसव अत्यंत उत्तम है, इसके सेवन से मन बहुत स्वस्थ हो जाएगा। बेटी संकोच न करो, तुम्हारा अपना ही घर है। वृद्धा कुछ समय तक दुर्भाष भाषा में प्रौढ़ से बात करती रही, दुर्बोध भाषा में, दूसरी भाषा में उससे बात करती रही। उसका स्वर व्यग्रता के कारण ऊंचा हो रहा था। पलंग की पाटी का अपने कोड वर्ड में बात कर रही है, मैं लेके आई हूँ, तुम इसको बेचो, क्या मोल होगा, क्या भाव होगा, इसके गहने उतरवा लो। पार्टी का आश्रय देकर वह असंतोष के भाव से उठ खड़ी हुई, बड़बड़ाती हुई द्वार की ओर चल दी। प्रौढ़ भी उठा और वृद्धा को सांत्वना दे रहा था। कटी पर अंतर्वासक की लपेट कर निकल गया, यानी कि अब वो एक स्वर्ण मुद्रा वृद्धा के हाथ में उसने दे दी। वृद्धा ने असंतोष से हाथ झटका, मतलब ये इधर बेचने आई, ऐसे इतने में कुटी हुई भूमि पर मुद्रा के गिरने की झंकार हुई और मतलब फर्श था ना, कुटी हुई भूमि फर्श था, उस पर टंकार सी लगी और गिरी हुई मुद्रा उठाकर वृद्धा के हाथ में तुरंत थमा दी। प्रौढ़ दुर्बोध भाषा में उसे सांत्वना देता हुआ वृद्धा की ओर चल पड़ा। वृद्धा के लिए उसने द्वार का ताला खोला और ताला खोलकर मार्ग में दिया और पुनः ताला लगाकर चाबी को कटी पर लगाकर चल दिया। शीत से सिमटा हुआ दास बालक अलिंद के स्तंभ से पीठ लगाए हुए दोनों दुर्बल काले जानवों को बाहुओं में लपेटे ठोड़ी टिकाए निरंतर उन दोनों की ओर देख रहा था। दृष्टि दूसरी ओर होने पर भी दिव्या को निरंतर ताला लगा हुआ द्वार दिखाई दे रहा था। बंधन और व्यवस्था अनुभव कर रही थी। धाता ने उसके कान के समीप मुंह ले जाकर कहा, भद्रे, सदगृहस्थ का निवास नहीं जान पड़ता। इतना अनुभव कि भैया किसी गृहस्थ नहीं है, मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है यहाँ पर। जो भी हो, देरी निश्वास से दिव्या ने उत्तर दिया, उपाय क्या है? दिव्या को तो हर परिस्थिति मंजूर है, क्या उपाय क्या है? ठीक है, जो भी है। आंगन की कुटी हुई भूमि गोबर से लिपी हुई थी, भित्तियां नीलेपन किए हुए श्वेत मिट्टी से, आलिंद से दीपादार जलते आंगन में धीमे प्रकाश पड़ रहे थे। दीवारें ऊंची थी, ऊपर का भाग अंधकार में विलीन हो जाने से अंधकार में आकाश में जा मिला था। नेत्र प्रकाश में जमे रहने के कारण खुले अवकाश का निबिड़ जान पड़ता था। शीत से जमे वाष्प से भरे आकाश में तारे गहरे कुएं की तरह तलहटी में झिलमिला रहे थे। दिव्या और धाता चिरकाल तक मौन बैठे रहे, अपने आप को अंधकूप में बंदी की भांति निसहाय और परवश महसूस करने लगे। मन की शुभ स्थिति में दिव्या और धाता को आकाश में चिर परिचित नक्षत्र भी अपरिचित और विचित्र जान पड़ रहे थे। दिव्या कुछ पल आकाश की ओर देखती रही, फिर जानू पर चिबुक टकाकर सोचने लगी, कहाँ आ गई हूँ और आगे क्या होगा। पर पितामह के प्रसाद में सब कुछ था, पर वो एक अपराधिनी और कलंकिनी बन गई थी। वहां सब था, सब फैसिलिटी थी। यदि वो अपराधिनी कलंकिनी ना बने तो भी भृत्या दासी और सब कुछ बनने के लिए, सहने के लिए प्रस्तुत है। माता बन रही है, माता बन सके, बस मैं माता बन जाऊं, मेरे बच्चे को जन्म दे दो। दिव्या को कल्पना में तात का महल दिखाई देने लगा। धृति शर्मा की पत्नी आर्यमोक्षा के प्रथम गर्भ प्रसव के उपलक्ष्य में जितना उल्लास गूंज रहा था, वो सारी चीजें दिखाई देने लगी। दीर्घ निश्वास लिया, हाय वंचक प्रथुसेन, हाय हाय मुझे तूने छोड़ दिया। सुख और गर्भ का कारण गर्भ कलंक और अमार्जनीय अपराध बन गया। कल्पना के में रुद्र रुक्ष और गंभीर रुद्रधीर भी दिखाई दिया। अभद्र चारवाक मार्शल अपने सारे प्रेमी दिखाई देने लगे। मारिश की स्तुति स्मरण हो आई, भद्रे तुम्हारी कला, तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, जो नारी में सृष्टि और आदि शक्ति है। दिव्या का मन कटुता से भर आया, नारी के उस आकर्षण में, नारी में नहीं सृष्टि की शक्ति में। अब तो इसका मतलब ये हो गया कि सब मोहमाया है, कुछ नहीं है, मारिश पारिश सब एकदम फलर्टी थे सब। इन सब के लिए वह कब प्रस्तुत थी, परंतु देव की इच्छा ऐसी थी। मैं तो इन सब के लिए, मैं तो इतने दिन पहले रुद्रधीर मारिश सब मेरे पीछे पड़े थे, मैं कहाँ प्रस्तुत रहती थी। दिव्या का मन जो है अब बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ गया। प्रौढ़ आंगन के भीतरी द्वार से लौटा, युवती उसके पीछे थी। बेटी, यहाँ शीत में तुझे ठंड लग जाएगी, आगे बढ़ जाओ, लाओ तुम्हारे आभूषण दे दो उतार के, क्योंकि महंगे हैं, कोई ले जाएगा, लाओ मैं इनको अलमारी में लोकर में रख देता हूँ। दिव्या के नेत्र प्रौढ़ की ओर उठे। दाता ने उस ओर देखा, मुंह से कुछ ना कहा, मुक्त मालाएं दे दी प्रौढ़ के हाथ में, लो भैया निकाल लो, जब कुछ जीवन बचा ही नहीं, इनका क्या करो।
प्रौढ़ के साथ खड़ी युवती कोताहलवश न कर उसने मालाएं प्रौढ़ के हाथ से तुरंत झपट ली। विस्मय से नेत्र फैलाकर दीपक के समीप ले जाकर देखने लगी, असली है नकली है, सोने की है कैसी। उसने कहा लाओ ये अंगद भी दे दो, हाथ में पहना जाने वाला आभूषण अंगद भी ले गया। दिव्या ने अपनी बाहु दाता की ओर बढ़ा दी, लो भैया खोल दो। रत्न जड़ित अंगद उसने कांपती उंगलियों से खोल दिया। युवती ने वो भी झपट लिया। बेटी यहाँ आकाश तले तुम्हें कष्ट होगा, आ जाओ कमरे में आ जाओ। तो दिव्या धाता प्रौढ़ के संकेत से उठ के उसके पीछे पीछे चल दी। अभी नहीं ये था जो होगा होगा, अब इससे बुरा और क्या हो। दिव्या धाता अधिक विस्तृत आंगन में पहुंची। आंगन के चारों ओर बहुत सारे कमरे बने थे, मुंदे हुए थे। दक्षिण कोने में एक प्रकाशित कक्ष के अतिरिक्त सब और गहरा अंधकार था। प्रौढ़ इसी दिशा में दिव्या को आगे आगे चला। कक्ष का द्वार खोला था। एक प्रकाशित कक्ष के समीप द्वार के बाहर एक व्यक्ति प्रहरी कैसे मलिन वेश में, कमर में खड़ग और हाथ में कोड़ा लिए खड़ा था। 3 पुरुष कक्ष से निकले, 3 लोग निकले कमरे से, जीर्ण मलिन अपर्याप्त वस्त्रों से, मतलब लिटरली दास लग रहे थे वो। और उन तीनों को दूसरी ओर ले गया। मूक बालक कांख में चटाई लिए, हाथों में दीपक संभाले, धीरे 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 चला आ रहा था। मूक था वो, बोलता नहीं था। और प्रौढ़ के संकेत से बालक ने दीपक वहां पर रख दिया और बेटी तुम यहाँ पे विश्राम करो, तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। धाता भी कक्ष में जा रही थी। प्रौढ़ ने कहा तुम्हारे लिए दूसरा स्थान है, तुम इसे छोड़ो लड़की को। दिव्या ने बिलक कर पड़ा था, अम्मा को यहीं आने दो। कक्ष के द्वार बंद हो गए। दिव्या ने बाहर द्वार पर ताला लगा देने के शब्द सुने। कक्ष में दिव्या और बाहर धाता के कंठों में चित्कार उठा। स्वयं ही उसकी व्यर्थता अनुभव हो जाने पर निश्वास श्वास में बह गया। कौन सुनता। दोनों के नेत्रों में विवशता के आंसू बहते जा रहे थे। तात धर्मस्थ हम कल करेंगे, ठीक है। तात धर्मस्थ हम कल करेंगे। आपके जो डाउट थे शुरुआत में, जो स्टूडेंट हमारे साथ थे वो आ जाए एक बार, और कल हम तात धर्मस्थ और दारा दोनों में कर लेंगे। कल 1 ही बजे क्लास है, कल थोड़ा लंबा करेंगे, बैठ के कर लेंगे क्लास, ठीक है। आज थोड़ा कष्ट है मुझे, है ना। चलिए, तो हमारी 50% जर्नी हमारी खत्म हुई, है ना। 50% जर्नी हम कोशिश करेंगे 4 दिन में निपटाने की, ठीक है जी। चलिए, आज तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, आज बहुत सारे पेजेस पढ़ लिए। एक बच्चे थे हमारे जो कुछ पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे स्टार्टिंग में? न्यू स्टूडेंट हूँ, दृष्टि का नोट्स है, कहाँ से शुरू करूँ? कब लिया है आपने अभिषेक जी? आप अभी जहाँ से भी, जो भी नोट्स आपके पास है वहां से थोड़ा दिव्या को पढ़ने का प्रयास करें कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और दिव्या जो मेन उपन्यास है उसको पढ़ें आप शुरू से, यहीं से शुरू करें आप। आपको पिछला अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी नोट्स आपके पास है उसमें पर्टिकुलर बुकलेट निकालें दिव्या वाली, और वहां से उसको शुरू कर दें अभिषेक जी, ठीक है। और कोई अगर ज्यादा इशू हो रहा हो तो मुझे इस नंबर पर मेल करेंगे, monica.example@gmail.com, ठीक है। ओके, दिव्या से ही शुरू करो, पिछला अभी मत पढ़ो। जो भी नोट्स आपके पास है, मैं कहूंगी पहले बेसिक टेक्स्ट जरूर